नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। उत्तराखंड में नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चुनाव दिसंबर के आखिरी में और जनवरी की शुरुआती में संपन्न कराए जाएंगे। निकाय में आरक्षण कहां होंगे और कैसे कैसे होंगे, इसकी घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कि जनता की इस पूरे चुनाव को लेकर क्या राय है। वो नगर निगम में जब से आया है ना, बाकी सुविधाएं काफी मिली। जैसे मतलब लाइट बनी तो है लेकिन लाइट जलती नहीं है। कंटेनर ने किसी के पन्नी सड़क पे फेंक दी, क्योंकि पूरी बरसात बिना लाइट है। नहीं है साफ सफाई इस साइड है नहीं इतना चौक पे। बैल गाय भैंस जितने भी हैं वो सब वही खा रहे हैं, पुन्नियां जितनी भी है प्रॉपर नहीं है, कचरा प्रबंधन प्रॉपर नहीं है। साइड सफाई होगी तो वोट भी होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय दत्त और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज की खास पेशकश पहल जनसंवाद से। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम नगर निगम निकाय चुनाव पर आधारित जनता से सीधी बातचीत है। आप हमें देख सकते हैं जियो एयर फाइबर, जियो एयर स्पेस, जियो टीवी के चैनल नंबर 1051 पर, 1051 पर और जियो न्यूज़ के चैनल नंबर 113 पर। चलिए रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। पहल जनसंवाद से के तहत मैं आप मैडम से पूछना चाहता हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि ये क्षेत्र सारा नगर निगम में आ गया है। नगर निगम में आने से क्या बदलाव हुआ और आप नगर निगम से या जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखती है मैडम? सर, हमारा जो वो नगर निगम में जब से आया है ना, बाकी सुविधाएं काफी मिली। जैसे रोड का था, हमें रोड की बहुत वो थी, लेकिन रोड भी बनाई, लाइटें बनाई, लेकिन अब वो ठीक नहीं हो रही। मतलब लाइट बनी तो है लेकिन लाइट जलती नहीं है। साफ सफाई तो है नहीं यहाँ पे। आप यहीं पे थोड़ा सा आगे जहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है उसके आगे इतना कूड़ा रहता है, रात भर कूड़ा। अभी भी जाएंगे आप वहाँ पे कूड़ा मिलेगा। अगर एक आप वहाँ का भी अभी जाएंगे उस साइड तो एक वीडियो उधर की भी देखिएगा। नहीं है साफ सफाई इस साइड है नहीं इतना चौक पे, बहुत ज्यादा है। गायें हैं वहाँ पे और बैल गाय भैंस जितने भी कूड़े वाली गाड़ियाँ जो आती हैं वो टाइम पे आए। 2 बार कम से कम है, एक सवेरे और एक शाम को। शाम को अगर निकल जाता है तो सवेरे कम रहता है। प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखते हैं सर हम तो साफ सफाई की पहले उम्मीद रखेंगे कि साफ सफाई रहे, समय समय पे यहाँ पे कूड़े वाले आए, यहाँ पे कूड़ा ले जाए। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव इस बार सफाई के मुद्दे पे रहने वाली है? सफाई के मुद्दे पे बिल्कुल रहने वाली है सर। सफाई होगी तो वोट भी होगा। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं ना कि मतलब जो अगर हम समस्या किसी चीज को लेके जाएं तो हमें मतलब वो सुने, कि बैठे कि हमारी समस्याओं को सुनकर उन पे मतलब निर्णय ले कि हमें क्या करना, हमारी समस्याओं को सुलझाएं। और दूसरा है कि मतलब हमारे समाज में जो इतना लड़कियों के साथ जो हो रहा है, कम से कम उसे अपने क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षित करने की कोशिश करें। उसे महिला सुरक्षा को लेकर आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, महिला सुरक्षा को। कि उनके जो वार्ड्स हैं, वार्ड में एक तो कूड़ा उठाने की सुविधाएं नहीं होती है प्रॉपरली, लाइटिंग की नहीं होती है सुविधा, और कई बार जनप्रतिनिधि से मिलने जाओ तो वो अवॉइड करते हैं और बोलते हैं हो जाएगा, जो आज होना है उसको कल पे टालते हैं। उनकी टालने की जो टेंडेंसी चल रही है उससे हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये सारी नालियां ब्लॉक हमने एप्लीकेशन भी दी, डीएम साहब को भी दी है, वो तो कोई कार्रवाई नहीं है, देख के चले जाते हैं। ये देखो सारी नाली, पूरे रास्ता इन्होंने नाली बंद कर दी है पूरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बंद है, कोई एक्शन नहीं है। मतलब ये सड़क के किनारे की नालियां बंद कर दी गई है? सबने पाट दिए हैं, अतिक्रमण कर रखा है, मैंने तो लिखित में भी दे रखा है। हमारे संवाददाताओं ने वार्ड नंबर 65 और 66 में जनता की राय जानने की कोशिश की। देखिए ये ब्यूरो रिपोर्ट। नगर पालिका से हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। मेरे घर को क्रॉस करने के लिए लोग कीचड़ क्रॉस करके आते क्योंकि ऊपर पानी का टैंक है और मैं इसमें मंत्री से लेके चीफ इंजीनियर तक सबको मिल ली। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज चैनल। आज हम लोग जो है पहल जनसंवाद से निकाय चुनाव और अन्य चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक का ओपिनियन लेने रायपुर के वार्ड नंबर 66 पर हम लोग उपस्थित है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो जनता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को उनकी क्या राय है, उनको पिछले कार्यकाल में जो नगर पालिका चुनाव हुए उसके बाद जो पार्षद चुने गए या अन्य उनके कार्य से वो कितने सेटिस्फाइड हैं, तो अपना विचार रखें। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी राणा है। कि जी ये बताइए कि आप यहाँ कब से आए? हम तो अभी 1 साल हुआ है मकान बनाए हुए। अभी हम पहले रेंट पे थे, अभी हम 1 साल से यहाँ पे अपने घर पे हैं।
तो यहाँ पर आपको किस तरीके की जो है आपको जो है सुविधाएं यहाँ पर अभी प्राप्त है नगर पालिका से? नगर पालिका से तो हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है अभी तक। हमने एक लाइट लगाने के लिए बोला, अभी तक वो लाइट तक नहीं लगी। हमने खुद खरीद के लगवा रखी है, सुविधाएं ही नहीं है। किस तरीके की सुविधाएं जो आप चाहते हैं? सुविधाएं, रोड चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, ये सुविधाएं तो ज्यादा जरूरी है। पहले सरकार के कार्यों से, नगर निगम के कार्यों से, मेयर साहब के कार्यों से जो है सेटिस्फाइड है इस क्षेत्र में? तो अपनी थोड़ी सी उसमें समय अपनी राय भेजिए। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं ना अभी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ से जिला पंचायत भी रहा हूँ, और ये कीचड़ देखिए आप नीचे जहाँ आप खड़े हैं। मेरे घर को क्रॉस करने के लिए लोग कीचड़ क्रॉस करके आते हैं, क्योंकि ऊपर पानी का टैंक है। यहाँ से 60 मीटर में जो दिख रहा है, और वो पानी का टैंक ओवरफ्लो होता रहता है। और मैं इसमें मंत्री से लेके चीफ इंजीनियर तक सबको मिल लिया। ऐसा लगता है जैसे स्मार्ट सिटी की कहीं कहीं कोपल तो निकली, लेकिन उसको फिर कुचल दिया गया। और वो कुचलना प्योर लापरवाही के अलावा कुछ नहीं, और विजन की कमी। एक्चुअली यह विजन की कमी है, और मेयर के पास कितनी ताकत होती है इसका अंदाजा यहाँ मेयर्स को ही नहीं है। ठीक है, पार्षद भी ठीक है, हमारा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सफाई का भी काम चल रहा है आजकल। सफाई कर्मचारी सफाई आ रहे हैं, हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, और एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये एक यहाँ देख रहे हैं कि इस रोड को, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक मोहल्ला है और मोहल्ले की अपनी सड़क है, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जो है बाईपास होता है, तो क्या ये इससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं आती? नहीं, दिक्कत आती है सर, जाम लग जाता है। अगर ऊपर से वन वे है ना, ये जो ऊपर से गाड़ी आती है तो जाम लग जाता है यहाँ पर। इस विषय में आपने पार्षद जी से बात नहीं करी? नहीं, हमने तो कभी नहीं करी। पार्षद जी ने कभी आते ही नहीं इधर को, देखते नहीं है। थोड़ा सड़क यहाँ पर खराब है हमारी, बस बाकी तो कुछ नहीं। पानी थोड़ा हल्का, अब पानी ठीक हो गया, पहले बीच में काफी वो हो गया था खराब। कुल मिला के नाली के बहुत कम कार्य करेंगे। मैं भी ये बिल्कुल बाजार के पास ही रहता हूँ, लेकिन घर के आसपास अभी सफाई व्यवस्था नहीं है, इतना हुआ नहीं। तो पहले पानी के लिए हाई होता था, अब पानी जो बिल्कुल फुल फ्लैश मिल रहा है। वोट तो हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देंगे। पहले 12,000 जमा करने के लिए बोलता है, उसके बाद 12,000 जमा करने के बाद तुमको 10,000 तनख्वाह देता है। पूरा कबाड़ा तो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, पर हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी करते हैं और शाम को 5 बजे तक हमारे थैली नहीं ले जाते हैं, और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। अब चालान कट रहे हैं, आज चालान कटा, फिर कल फिर चालान कटा। अब गरीब आदमी कहाँ जा सकता? कोई नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ। आज आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 100 में, और आप देख रहे हैं इस वार्ड नंबर 100 के नजारा। चैनल आज इस सड़कों पे उतरी हुई है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हम चैनल के माध्यम से जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये सारे क्षेत्र जो 1 से लेके 100 तक के वार्ड बना दिए गए हैं नगर निगम के, और इस नगर निगम में आने के बाद इस क्षेत्र से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि नगर निगम बनने के बाद किस तरह से विकास हुई है, किस तरह की चीजें बनी है। आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम है साहब पूरण सिंह कंडारी। आप पूरण सिंह कंडारी जी हैं। कंडारी जी यही निवास करते हैं आप? मैं यहीं गुजरवाली में निवास करता हूँ। गुजरवाली में ही रहते हैं। नगर निगम बने हुए भी 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो तो कितने संतुष्ट हैं आप इससे? गए। सेटिस्फाइड है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ठीक है। किस किस चीज़ की व्यवस्था अच्छी लगी आपको? व्यवसाय की तो रोड जो है ठीक ठाक बना दी, जिसमें बिजली के जो है वो, अब वो जो जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट होते हैं कोई ख़राब हो जाते हैं, अदरवाइज स्ट्रीट लाइट भी रिप्लेस होती रहती हैं। वोट तो हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को देंगे। बीजेपी से एकदम 100% संतुष्ट है। सर फर्क तो अब थोड़ा आया सर, ऐसी बात नहीं है, पहले तो कुछ फर्क था नहीं, अब फर्क बिल्कुल अब है। अच्छा हो रहा है, काम साफ सफाई भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से बेहतर है। सर नाले भी पहले नहीं बिजरे थे, अब हो रहा है, काम हो रहा है। ठेकेदारी सिस्टम पहले क्या करता है सर, हमको पहले 12,000 जमा करने के लिए बोलता है, उसके बाद 12,000 जमा करने के बाद तुमको 10,000 तनख्वाह देता है। अब 12,000 हम जैसे कैसे हम जमा करते हैं, उसके बाद भी हमको 10,000 तनख्वाह हमको मिलती है। किस सिक्योरिटी से आप? CISB। CISB जी सर। सिक्योरिटी बहुत खराब। ऑनेस्टली बोलूँ तो जो हमारे इधर की रोड है ना, इधर पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा सिक्योरिटी नहीं है इधर साइड पे। माहौल बहुत खराब है। बाकी तो कचरा तो बहुत है, इधर बहुत कचरा है। अच्छा, कर्मचारी हैं, इनकी कुछ शिकायतें हैं, ये हमें जो बता रहे थे, उस विषय में मैं इनसे बात करना चाहता हूं। अब पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा यहाँ इंटरव्यू लिया। शिकायतें तो सर कुछ नहीं है, बट ये है एक्चुअली क्या है कि कुछ दिलबाग और गुटके वाले से बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पूरा कबाड़ा तो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, पर हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगते हैं और सुबह शाम को 5 बजे तक का हमारी ड्यूटी है।
पर ये है दिक्कत कि थोड़ा सा डस्टबिन वगैरह दुकान वालों को मिल जाता है तो यहाँ सड़कों पे कूड़ा नहीं फैलता। बाकी तो सफाई के मामले में नखोवाला 100 नंबर वार्ड में बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया चल रहा है सफाई। जनता तो ये बोल रही है, अभी हम लोग गली गली गए, लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बार बाहर तो सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन अंदर गलियों में जो कूड़ा करकट है उसके लिए तो वो नदारद रहते हैं। नहीं सर, वो हम लोग जाते हैं, जहाँ से कंप्लेंट आता है हम कंटिन्यू जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे सही रहे, पुलिसिंग की व्यवस्था हो, दूसरा जो है साफ सफाई में भी थोड़ा सा है कि वो उसकी व्यवस्था भी सही हो जाए। भले काफी काम हो रहा है उसमें, पर उसमें भी सही व्यवस्थाएं हो साफ सफाई की। सर उत्तराखंड में इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, और फिर भी मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी और सुविधा है सबको मिले। शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गई, बिजली हो गई, सब पे ध्यान दिया जाए और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर हो। तो नगर निगम बनने के बाद क्या फर्क है? फर्क है, दिक्कत हो गई है ज्यादा। अच्छा, नगर निगम बनने से और दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत भाई? ठेली नहीं ले जाते हैं। अच्छा, ठेली उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, फिर किस तरह से आप लोग गुजारा करते हैं? और गुजारा क्या करूँ, तो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, जगह नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है, परेशानी ज्यादा है। तो नगर निगम बनने से पहले कैसा था यहाँ? अरे तब ठीक था, अब वो का ना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, बस यही है। किस तरह की परेशानी होती है? अब चालान कट रहे हैं, आज चालान कटा, फिर कल फिर चालान कटा। कितने के चालान रहते हो? चालान 250 रुपये, 250 का आज भी कटा, 250 का कल भी कटा, और उसके बाद में तराजू भी उठा के दे रहे हैं। लगा रहे हैं, हटवा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो रोड पे, ऐसा क्यों हो रहा है? अब गरीब आदमी कहाँ जा सकता है? हम इस वक्त दोनाली चौक से गुजरों वाली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं ये नजारा। कभी यहाँ एक सुनसान हुआ करता था, जब ये गांव का वैसा इलाका हुआ करता था। आज आप सड़क की चौड़ाई भी देख पा रहे हैं और इस सड़क की आवाजाही को देख पा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से किस तरह से ये नजारा है। एक जैसी बोर्ड लगी हुई है, बिजली पानी 24 घंटे की सुविधा है, और ये भी देखने को आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी किसी तरह की कमी नहीं है। ऑटो, बस आदि सभी आराम से जो है यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। नगर निगम बनने के बाद किस तरह की संतुष्टि है? और आप, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आगे जो चुनाव होना है तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं सर? देखो, मुद्दा तो वैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं, लाइट भी कंटिन्यू है, पानी की फैसिलिटी है, रोड अवेलेबल है ना, साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। खाली ये है कि जो छुट्टे जानवर है ना, इनसे बहुत प्रॉब्लम है। मतलब जानवर सड़क पे घूमते रहते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने घी बोए ना, अगले महीने तक हम लोग रातों खेत में पड़े रहेंगे। दूसरे, हमारे बंदरों की समस्या हो गया, बंदर हमारे बहुत आने लगे। अभी 1-1.5 साल पहले से ना 1-2 बंदर आता था, कोई बात नहीं, चल जाता था। अब तो ऐसा उनका मतलब जो है पूरा फैमिली चलती है, कम से कम 50-60 आदमी की, और हम कुछ बो भी नहीं सकते खेत में। जानवरों की शिकायत तो नगर निगम से की जा सकती है सर, करते भी हैं और आते भी हैं, लेके जाते हैं, फिर जितने लेके जाते हैं दुगने फिर होते हैं खड़े यहाँ पे। तो ये समस्या बनी रहती है, इस तरह की समस्या है। सर, हम लोग खेत में अपने जो गेहूं बोएंगे ना, गेहूं रखते हैं हमने, और जैसे वो मतलब थोड़े 4-5 इंची आएंगे ना, तब आप देखो खेत में जाके, रातों हम लोग जो खेत में रहते हैं, हमने तार बांध के रखे अपने खेतों में। सर, 2 बात तो बताइए, 2 लाइन में बताइए कि वोट किस बात पे देंगे? वोट तो सर देखो, मतलब जो है विकास के नाम पे, विकास तो हुआ है हमारे यहाँ। नगर निगम बनने से कितना संतुष्ट है सर? नगर निगम बनने से तो कोई फायदा तो हुआ नहीं यहाँ की जनता को। ऐसा क्या? इन्होंने क्या करा, पानी मीटर लगा दिए पूरे देहरादून में, नटवा वाला वार्ड में ही है कि जो मीटर लगे हैं। किसी का 50,000 बिल आ रहा है, किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 5,000। मतलब बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं पानी के बिल। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? वो क्या करते हैं, वो शिकायत में 2-4 का किसी का कम कर देते हैं, किसी का ज्यादा कर देते हैं। कौन सुनने वाला है? उसका आधार कुछ नहीं होता? अब आधार तो क्यों नहीं होगा, जो करना चाहेंगे तो नौटियाल साहब, पूछना तो चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमने चिप लगा, देखने नहीं आते कि हमने चिप लगा रखी है, हमें यहाँ कंप्यूटर में बैठे बैठे पता चल रहा है आप कितना पानी खर्च कर रहे हो। अच्छा, इस तरह से कोई बात हो रही है? हाँ। जलकल विभाग में गए आप लोग? हाँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है सर? यहाँ का जनप्रतिनिधि वो है स्वाति डोभाल है, अभी तो निवर्तमान। डोभाल जी आपके साथ गई थी? हाँ, वो भी गई है। बाकी सड़क आदि को लेकर के, बिजली को लेकर तो यहाँ ठीक है, बिजली भी ठीक है, यातायात
यातायात तो सिटी बस है, अब लोगों के अपने सबके साधन हो गए तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ बिजली पानी, बिजली का भी रेट काफी हो गया। सर अब जो नगर निगम चुनाव है, अब जो आप अपने पार्षद चुनेंगे, मेयर चुनेंगे, तो क्या मुद्दा रहने वाली है सर? भाई यही बिजली पानी का रहेगा और क्या रहेगा। बिजली के बिल भी ज्यादा होते हैं, बिजली के भी ज्यादा होते हैं, पानी का बिल भी ज्यादा। पानी का तो पूछो मत। जब से ये नई योजना विश्व बैंक की लगी है, इन्होंने कहा था कि 8 मंजिले तक पानी जाएगा और 24 आवर्स रहेगा पानी, लेकिन 2 घंटे पानी आता है, कभी नहीं आता है। कहीं सड़कों में भी गिर रहा है, वो देखने वाला नहीं है। बस साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहिए? साफ सफाई तो हो रही है। नीलम जी, ये एक जन संवाद है। आपको जैसा पता है कि पिछले 5 साल नगर पालिका को बने हुए हो गए और ये वार्ड नंबर 100 में आपकी पार्षद जो कौन है? स्वाति डोभाल। स्वाति डोभाल के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। और आपको जो भी मूल सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, बिजली और सबसे बड़ी वह है जो है यहाँ पर सफाई, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि हर हफ्ते में यहाँ पे सफाई भी हो जाती है। काफी कर्मचारी भी आते हैं, गली गली में जाते हैं, झाड़ू वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। नहीं, मतलब स्वच्छता है। आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी योजना जैसे आशा, वो इस तरह की वो जो महिलाएं वो चलती है सशक्तिकरण के लिए, नथवा वाला एरिया में ना ऐसा कुछ हो जिससे मतलब रोजगार मिले महिलाओं को, जो घर रहने वाली महिलाएं हैं, जो झिझकती है बाहर निकलने में। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे उनके लिए रोजगार खुले। यहाँ पर काफी कार्य कराया उन्होंने, जैसे यहाँ पर गलियों में रोड़े उपजाना है, उसका कार्य हुआ है। और कभी भी कोई काम करने के लिए गया तो उन्होंने काम किया, किसी भी काम को लेकर गया तो उन्होंने मदद करी। बाकी साफ सफाई का जो रहता है, हाँ साफ सफाई का ठीक है, यहाँ पर काम अच्छा है। आपको पता है नगर निगम में इस क्षेत्र जो है वार्ड नंबर जो है 5 साल हो गए हैं, तो यहाँ जो कार्य हुए हैं जो नगर पालिका बनने के बाद, उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? सड़कें तो उतनी सही नहीं हुई है अभी ना। सही नहीं हुई। हाँ, सड़कें सही नहीं हुई। आप अपनी कोई आपकी जो यहाँ पर जो है ऐसी परेशानी हो जो उसके वजह से बता सकते हैं क्या? यहाँ परेशानी ये है कि टीनों के ऊपर से जो तार जा रहे हैं अभी वो भी नहीं हटे। अच्छा, टीनों के ऊपर से जो तार जा रहे हैं वो भी नहीं हटे, घरों के ऊपर से ना। हाँ, वो भी। बाकी यहाँ बिजली पानी के बिलों की भी बहुत शिकायत आ रही है, तो वो बढ़ के आ रहे हैं, तो क्या? काफी लोग परेशान हैं, पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके विषय में क्या पार्षद जी और विधायक जी तक ये बात पहुंची? शायद पहुंची होगी ये बात तो, क्योंकि काफी लोग परेशान थे, पहुंचाई गई होगी। कॉलेज के पास में ना हाट है, तो हम चाहते उन रोडों पे भी लाइट रहे, जिसमें आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। शाम के समय ना वहाँ लाइट नहीं है कोई भी। हाँ, शाम के समय कोई लाइट नहीं है, तो जिसमें तो इससे लोगों को बहुत परेशानी। अच्छा बताएं, तो यहाँ पर जो है नगर पालिका में आए हुए, नगर निगम में आए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधा असुविधा आपको हो रही है? सबसे ज्यादा तो यहाँ एक चीज का जो जरूरी है, टॉयलेट बाथरूम कोई नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ, यही सबसे बड़ा है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो नगर निगम के क्षेत्र में जिस तरह की सुलभ शौचालय शहरों में मौजूद है, वो यहाँ पर कहीं भी नहीं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। वाकई में आपको ही कहीं जाना हो तो अभी कहाँ देखेंगे आप बताओ। और क्या सुविधाएं और असुविधाएं आपकी यहाँ रही हैं, उसके विषय में आप अपनी राय बताएं। पानी की लाइन नहीं, पानी की सीवर की लाइन खोदे बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना पाई है। तो बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, कारों की, बाइक की। तो अभी मतलब उसके लिए अभी इसका कार्य प्रगति पे मतलब बीच में रोक दिया गया? ना, रोक नहीं दिया गया, और जगह चल रहा है, लेकिन जहाँ कम्प्लीट हो गया वहाँ तो पूरा करें उसको रोड को। अच्छा, मतलब गलियों में हाँ। बाकी अन्य और कोई असुविधा? और कोई असुविधा नहीं। तो इस बार आप कैसे प्रत्याशी को चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र का वो करे, क्योंकि नगर पालिका के बाद अब आगे सीवर लाइन टैक्स भी आने वाले, हाउस टैक्स भी बढ़ेंगे, तो यहाँ जो सुविधाएं हैं, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो है वो सुविधाएं आपको मिल रही है? स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो सुविधाएं कुछ नहीं है वैसे अभी तक, ऐसा कुछ नहीं। बाकी यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरह, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ट्रैफिक व्यवस्था तो हमारे यहाँ इस साइड में ठीक ही है, शहर के मुकाबले। तो हम कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हम यहाँ आके देख रहे हैं कि उनकी सड़क जो है अभी खस्ता हाल है। तो नगर पालिका बने हुए 5 वर्ष हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? भैया समस्या तो बहुत आ रही है इधर हमारे, तो कई बार गाड़ी बैलेंस बिगड़ जा रहा है ना, पता रहे बहुत खराब हो रही है।
ये 5 साल से आपकी ये सड़क अभी तक बनी नहीं? नहीं बने अभी तक। और यहाँ पर पार्षद आई आपके यहाँ पर? पार्षद नहीं आई है यहाँ पे, कोई नहीं आता इधर, यहाँ कोई नहीं आता? कोई नहीं आता भैया। और कोई समस्या, अन्य समस्या आपकी बिजली पानी? बिजली पानी तो ठीक आ रहा है ना, पर रोड की समस्या हो रही है हमको बहुत। और भैया रोड है ना, वो जल्दी खराब हो जाते, आते ही नहीं है कोई यहाँ, कोई नहीं आ रहा है, कोई बनाते हैं हम तब। अच्छा। और यहाँ जो साफ सफाई के लिए जो गाड़ियाँ आती है नगर निगम से, नगर पालिका से, गलियों में नहीं आते? गलियों में नहीं आते हैं। अच्छा। और क्या अन्य कोई आप क्योंकि अब चुनाव दोबारा आने वाले हैं नगर पालिका के, तो आप किन मुद्दों पे वोट दोगे इस बार? भैया जो हमको सपोर्ट करेगा, हमारा रोड बनाएगा, हमारा रास्ता बनाएगा, उनको देंगे हम, उन्हीं को देंगे आप? उनको देंगे वोट। मैडम आपकी ये बहुत शिकायत है, आपको यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, कई बार बताते हैं। देख लो ये बहुत बुरा हाल है, बड़ा खस्ता हाल है यहाँ तो, वाकई में गाड़ी गिरने का, एक्सीडेंट होने के बहुत सारे। हमारी गाड़ी ना लाभ घर हमारा उधर है ना, हमको तो ज्यादा परेशानी होती है उधर गाड़ी से। तो आप अपने पार्षद से कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद से क्या करा, पार्षद आती नहीं है इधर, वो आती नहीं है? आती नहीं है। तो ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर हमारे जो है माननीय विधायक जी के बारे में भी, ये डोईवाला क्षेत्र है और उसमें विधायक जी के बारे में भी बहुत सारी पब्लिक नहीं जानती कि उनके विधायक कौन है। ये बहुत ही बड़ा एक विकट, जिसे कह सकते हैं, एक सवाल है। तो विधायक जी को इस क्षेत्र में जरूर दौरा करना चाहिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और आपको हम तो नहीं है इससे परेशान, हमें ठीक है, नगर निगम अपना कार्रवाई नए बोर्ड लगवा दी है, कुछ करे वो करते रहे, वो बढ़िया बात है। जैसे किन क्या क्या दिक्कतें आ रही है अपनी, आप बताएं अपनी। अभी तो फिलहाल सड़कें थोड़ी सी नहीं बनी है। अच्छा, सड़कें नहीं बनी है? गलियों में सड़कें देखो आप, पानी भरा हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं जाओ तो लाइटिंग नहीं मिलती है, कहीं है कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब इस तरीके की ये जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी आप। और दूसरा सफाई का लेकर जो ये जो आपका सफाई का है, सिर्फ सब ऑन रोड में होती है, बाकी गलियों में तो कोई मतलब नहीं, कोई गलियों नहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑन रोड में होती है जहाँ उनकी मार्केटिंग है। बाकी गुजरावाली, अभिनंदन उधर तो होती है, न्यू कॉलोनी में भी होती है, पर इस साइड तो यहाँ कोई सफाई नहीं होती। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बोले थे कि यहाँ पानी के बिल और बिजली के बिलों में भी कुछ, हाँ वो भी बढ़ाया जाता है, पानी की बिल भी आते हैं तो पता ही नहीं चलता कितनी रीडिंग है, वो बिल बढ़ा के दे देते हैं। अगर 8,000 का तो 12,000 का बता देते हैं। इसके विषय में आपने कोई शिकायत तो करी? ठीक है, शिकायत करी है, थोड़ा सा किसी को मिला भी है कि कम भी हुआ है, अगर किसी का पानी का बिल ज्यादा हुआ है तो वो कम भी हुआ है। आपकी जो पार्षद जी हैं स्वाति डोभाल जी, वो यहाँ आती हैं आपके? नहीं, वैसे आती है। इन समस्याओं पर उन्होंने कुछ आपके लिए? एक्चुअली हमारा तो खैर पानी का बिल शायद 30,000 या 40,000 था, तो हमारा कम हुआ है। हमारा हमारा कम हुआ है, हाँ हुआ है। आप अपना कोई राय और सुझाव देना चाहते हैं? राय यही होगी सरकार से कि बेरोजगार को थोड़ा रोजगार मिले और सड़कें अच्छी हो, गांव में कोई सुधार बने, बाकी लाइटिंग की, क्योंकि बेरोजगार लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, थोड़ा उनको रोजगार मिलेगा। ये नगर निगम में आने के बाद क्या तब्दीली हुई, आप कैसा महसूस करते हैं? काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा इधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो हम लोगों को मिली है। जो चीज़ पहले नहीं दिखी वो चीज़ अब दिखने को मिल रही है, तो इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सहमत है कि हमारे एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। ये नगर निगम बनने के बाद जी जो क्षेत्र में नथुआ वाले में हम खड़े हैं, ये 100 नंबर वार्ड है, यहाँ के पार्षद कौन है? स्वाति डोभाल जी हैं। स्वाति डोभाल जी के कार्य से कितने संतुष्ट है आप लोग? सर मतलब ठीक ठाक है, नगर निगम में जो भी काम हुआ है मतलब ठीक ठाक हो रहा है, इतना बढ़िया भी नहीं है, पर ये कि ऐसा नहीं बोल सकते नहीं किया, बहुत प्रभावशाली नहीं कह सकते। मतलब ये कि काम किया है, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आगे आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो ये रखते हैं कि लोगों को फायदा मिले, रोड मिले, रोजगार मिले, कुछ तरक्की हो इस एरिया की, क्योंकि परिवर्तन क्षेत्र के लिए भी काफी अच्छा था यहाँ पर सब जगह गंदगी हो रही है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती किसी चीज की। लाइट भी कभी आ रही है, जा रही है, डिम आ रही है, हमारे यहाँ सिस्टम हमारे खराब होते हैं। तो वो पानी के बिलिंग को लेकर क्या कहते हैं? इनके लिए बहुत दिक्कत है। मेरा लास्ट 25,000 का बिल आया था, जबकि हमारे घर में 5 मेंबर है टोटल। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मानना है आपका? अब मुझे तो लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले बिल आते थे वो भी नॉर्मल आते थे, 600-700 रुपए 2 महीने का आते थे, अब वो 3,000 4,000। फिर वहाँ एप्लीकेशन तो क्या इस सिलसिले में जनप्रतिनिधि से बात नहीं करी आप लोगों ने? नहीं, हमने से बात तो नहीं करी, पर यहाँ पर भी गए हम कभी एप्लीकेशन लेके। जलकल विभाग में गए थे आप लोग? नहीं, जो यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है उसमें जाते हैं कि इतना बिल क्यों आ रहा है, कम होना चाहिए चीज, बोली हमने वहाँ पर। तो
तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट को कंप्लेन नहीं किया? वो कंप्लेंट दी है, रिटर्न कंप्लेंट दी है, फिर उन्होंने 25,000 बिल था तो उन्होंने 10,000 किया इसका। कि वॉशरूम वगैरह होते तो बहुत आसान होता। मुझे तो लग रहा है तो नशा बेच रहे हैं, उससे पैसे खाते। पुलिस बोलते हम सबकी मान थोड़ी है कि नालियाँ नहीं है, सीवर लाइन की सबसे ज्यादा दिक्कत है। सुलभ शौचालय हो जिसमें हम जा सके। बड़ी विकट समस्या नशे की। नशे की वजह से, नशे के चलते उनकी लाइफ खराब हो गई है। काफी नशे का कारोबार हो रहा है और दवाई गंदकारी आते नहीं है, जब पीने वाले दिखते हैं वो बेचने वाले दिखते नहीं है। नहीं, आप पूरी कहाँ सुन जाए कहानी, पर नगर निगम वाले कोई काम नहीं। राज्य में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जनता भी अपने अपने विचार और राय रख रही है। नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर जनता से की गई सीधी बातचीत से कई अहम पहलुओं का पता चलता है। चलिए आपको दिखाते हैं नगर निगम चुनाव पर जनता के विचार। आपको बता दें, हमारे संवाददाताओं ने वार्ड नंबर 65 और 94 की गली गली में जाकर जनता से उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उपस्थित हैं डोवाल चौक पे और ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 65 के तहत आता है। आप देख पा रहे होंगे नगर निगम बनने के बाद किस तरह की विकास, किस तरह की चकाचौंध यहाँ बन चुकी है। और आप देख रहे हैं कि ये सड़कों की चौड़ाई, जहाँ कभी ये तंग गलियाँ जैसी हुआ करती थी, चलने में दिक्कत हुआ करती थी, आज नगर निगम बनने के बाद सड़कें चौड़ी है। हर तरह के विकास के ये चीज़ नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की चहल पहल बनी हुई है और किस तरह से लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। और हम इसी कड़ी में एक एक लोगों से मिलते हुए जनता से सीधी बातचीत कर रहे हैं कि नगर निगम बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और नगर निगम बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। और चुनाव भी होने को है, आप किस मुद्दे पे चुनाव में अपने प्रतिनिधि को आप मत देंगे, किस तरह से आप अपने प्रतिनिधि के चयन करेंगे, इस बात को जानने के लिए, जनता के मिजाज को परखने के लिए, जनता से सीधी बातचीत करने के लिए आज हम उतरे हुए हैं इस वार्ड नंबर 65 में। हम एक पहल जनसंवाद से, हमारे खास कार्यक्रम है पल्स 24 न्यूज़ का, जिसके तहत हम जनता से सीधी बातचीत कर रहे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर। इस निकाय चुनाव में आप लोग किस चीज़ को केंद्र में रखकर वोट देने वाले हैं? केंद्र में जी ये है, हमें जहाँ चाहिए लाइट, पानी, बिजली, इस टाइप का हमें समस्या का है। जैसे पानी नहीं आता पहले, आजकल अब तो ठीक ठाक आ रहा है। गलियाँ बहुत ख़राब है, इस बात मुद्दे पे हम वोट देंगे। सर विकास होना चाहिए क्षेत्र का, चाहे सरकार जिसकी भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लेकिन विकास तो दिखना चाहिए। हमें तो ऐसा कुछ विकास दिखता है नहीं क्षेत्र में कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई। अभी हमारे बगल में इतना बड़ा कांड हुआ, इस मामले में हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा जो किसी जनता ने किया हो, साथ दिया हो या किसी ने साथ दिया हो। जो भी है, बट जिसकी सरकारों पर अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर सीवर लाइन की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सीवर लाइन आनी चाहिए और ये हम काफ़ी समय से जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी सुविधाएं भी हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान रहेगा और हम किसी कैंडिडेट को अगर वोट देंगे तो यही हमारा सबसे पहले मकसद ध्यान होगा कि सीवर लाइन पर जो विशेष ध्यान और जल्दी से जल्दी जो इस काम को करेगा, हमारा जो वोट देने का जो उद्देश्य उसी को होगा और उसे यही हमारा मकसद होगा कि हमारा सीवर लाइन सबसे पहले जो है यहाँ आ जाए। मतलब सीवर लाइन अभी है नहीं यहाँ पर। सीवर लाइन डलना चाहिए। और जैसे हम देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ या इन आसपास के इलाकों में तो जो है सीवर लाइन तो आ गई, लेकिन अभी तक जो है लगभग 1.5-2 साल हो गए, अभी तक उनकी जो है कनेक्टिविटी नहीं बनाई गई, यानी कि कनेक्शन नहीं हुए। एज इट इज बने पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। अच्छा, सीवर लाइन बनी हुई है लेकिन आसपास यहाँ तो सीवर लाइन भी नहीं बनी अभी। जो हमारे डोभाल चौक जो इलाका है, यहाँ पर अभी सीवर लाइन डाली ही नहीं गई। लेकिन जैसे इंद्रप्रस्थ है, इधर कुछ इलाकों में दूर दूर जो है सीवर लाइन पड़ी हुई, लेकिन वो अभी तक उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। एज इट इज वैसे पड़े हुए अभी। तो ये अधूरा काम हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी जो है। सुविधाएं कुछ तो है, लेकिन उतनी नहीं है। उस हिसाब से कई चीजें हैं जो अभी यहाँ पे पूरी तरह से। जैसे क्या चीजें हैं आप वो बताइए। किन चीजों पे? सड़कें ठीक है? सड़कें ठीक है, नालियाँ नहीं है, कई चीजें हैं, पानी का बहाव है, कई चीजें हैं। अच्छा, सड़कों पे पानी बहता रहता है, गंदगी बहुत है, बाकी तो वैसे ठीक है। हम यहाँ पर एक समस्या और भी लोगों से जानकारी ले रहे हैं, जो कुछ महिलाओं से हम मिले। यहाँ नशा, छोटे छोटे बच्चों में नशाखोरी के लिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्या है और वो कहते हैं कि पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। नशा का तो है, लेकिन अभी कुछ बीच में हुआ था, पहले से थोड़ा अंकुश है नशे पे। लगा है ना? बिल्कुल लगा है। पुलिस की गश्त हुई है या सख्ती हुई है? गश्त तो नहीं हुई, लेकिन बीच में हुई थी। सख्ती थोड़ा कम है, अभी उतना नहीं है, लेकिन है, नशा भी है। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है।
ये एक विकट समस्या या ये सबसे बड़ी विकट समस्या नशे की। नगर निगम बने हुए जो है 5 साल हो गए। हाँ आपको जो यहाँ पर पानी बिजली सब सुविधा ठीक मिल रही? हाँ फिर तो कभी महंगो बहुत। अच्छा महंगाई? हाँ पानी बहुत महंगा। अच्छा फिर आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी इस नशे ने खराब कर दी है। जितने भी जवान युवा है युवक है सब ने नशे की वजह से नशे के चलते उनकी लाइफ खराब हो गई है, उनके घर खराब हो गए हैं, बहुत सी औरतें परेशान है, बहुत सी महिलाएं परेशान है। जिस वजह से अगर यहाँ नशा बंद होगा तो नशा मुक्त तो सब मुक्त। हाँ यहाँ तो इस क्षेत्र में नशे की भी एक समस्या देखी गई है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर ऐसी कई शिकायतें, तो समय समय पे पुलिस भी तो अपना यहाँ पर अभियान अपना कार्यक्रम करती है। नहीं करती? पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कहती है अपना काम नहीं है नशा। खुद मैंने पुलिस को फोन किया कई बार, यहाँ बच्चे रहते हैं ना नशे में तो बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ। मैंने पुलिस को फोन किया कितने बार, पुलिस बोलते हम शक्तिमान थोड़ी है कि तो हम इन्हें रोके। आप रोको, अपने गांव को रोको, ये जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस मुझे तो लग रहा है जो नशा बेच रहा है उससे पैसे खाते। अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर। ये तो है, मैं खुद पुलिस वालों कई बार फोन किया, वो खुद हमें डांटते हैं आप क्यों बुलाते हैं, अपने गांव की तरफ से खुद करो, इनके माँ बाप संभालेंगे। इसे हम शक्तिमान थोड़ी है कि है? वो जो नशा बेचते हैं, जो नशा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और नशे की समस्या ये एक बहुत ही विकट समस्या है। यहाँ पर पूरा गांव हमारा बहुत परेशान है नशे से। कई युवा यहाँ पर मतलब खत्म भी हो गए। एक यहाँ पर परिवार है गुसाई जी का, वो उनके 2 बच्चे भी खत्म, कई जवान लड़के खत्म हो गए हैं। पुलिस कुछ भूमिका नहीं निभाती इसमें। कहीं ना कहीं पुलिस तो दावा करती है कि वो नशे के ऊपर बहुत बड़ी सख्ती से जीरो टॉलरेंस से कार्य कर रही है। वार्ड में तो कुछ नहीं किया, खुद मैं गवाह हूँ इसकी। देखिए कहीं हद तक तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जब 2018 के बाद ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, लगभग पहले नगर निगम के अंतर्गत 8 वार्ड पड़ते थे और 40 नए वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर नगर निगम में जोड़ा गया था। तो उसके बाद जो है कई योजनाएं जो है धरातल पर इन वार्डों में उतरी और काफी हद तक हम संतुष्ट हैं। जो भी काम है सड़कों से लेकर और नालियों से लेकर लाइटिंग व्यवस्था हो गई है, तो नगर निगम ने काफी हद तक अच्छा काम किया है। अच्छा, तो आप अपने जो पूर्व जो पार्षद है उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? वो समय समय पर आते हैं? पूर्व जो हमारे पार्षद थे, देखिए काम तो जो है उनके काफी बेहतरीन रहे हैं, क्योंकि मैं भी जो है उनके साथ में सहयोग में था, तो काफी काम हम लोगों ने काफी अच्छी। एक समस्या बहुत ज्यादा विकट, हम अभी यहाँ पर आदर्श कॉलोनी की बहुत गलियों में गए और कई महिलाओं से हमने जो बात करी, और यहाँ ये चीज बहुत पाई गई है, बहुत ज्यादा विकट समस्या जो है नशे को लेकर बहुत ही बड़ा। ये पूरा कॉलोनी में बताते हैं कि कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे नशे के जद में आ चुके हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या आपके द्वारा यहाँ पर देखिए कदम जो है समय समय पर यहाँ पर उठाए गए हैं, लेकिन जो है नशे का जो व्यापार आप मान लीजिए इस कॉलोनी में इतना व्याप्त हो चुका है कि कॉलोनी में लगभग जितने भी 18 साल से कम के, वो 20 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें जो है नशा जो है काफी अधिकांश व्याप्त हो चुका है। लेकिन कई हद तक जो है पुलिस प्रशासन ने भी और साथ ही जो है हमारे जितने भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास जो है काफी नाकामी साबित हुए हैं और अभी भी जो है इस क्षेत्र में काफी नशे का कारोबार हो रहा है और काफी मृत्यु नए युवाओं की। हाँ संतुष्ट तो है, आप देख ही रहो, आप सड़क के यार सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, अब ऐसी क्या संतुष्टि होती है इससे? सफाई कर्मचारी आते नहीं है, 1 महीने से आ नहीं रहे, ये सब भी पूरा ऐसी पड़ा रहता है। मेन मुद्दा आपका सफाई को लेके है कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। तो आपने ये शिकायत पार्षद जी से करी है जो आपके हैं? हमारे शेमवाल जी हैं। शेमवाल जी? हाँ सर, 94। ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड। हाँ जी संतुष्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और दूसरी और कोई ऐसी समस्या जो है जो महिलाओं को होती है या व्यापारियों को होती है, उससे कोई ऐसी कोई समस्या? नहीं, पहले से तो बहुत बेहतर है, मेरे हिसाब से तो बेहतर है। कोई दिक्कत है ना, पहले पानी की सुविधा भी नहीं थी यहाँ पे, हमें कहाँ से लाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो 3री मंजिल पे बिना मोटर के पानी जाता है। हाँ जी, और बिजली भी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में विधानसभा जो भी है और ये वार्ड से आप पार्षद जी के और विधायक जी के कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? मैं तो हूँ, औरों का मुझे पता नहीं है। नहीं, यहाँ पर एक नशे के विषय में बहुत ज्यादा चिंतित हैं लोग, बड़े परेशान वो है यहाँ पे नशे की समस्या है। अच्छा, तो उस
विषय में यहाँ बैठक नहीं करी? कई बार कर दी, पुलिस वालों के साथ कर दी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई इसमें सुधार होना चाहिए। सारे जब पीने वाले दिखते हैं, वो बेचने वाले दिखते नहीं है। तो आप कोई चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे या शासन को? भाई यही है कि इसमें शासन प्रशासन की तरफ से होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अभी तो पूरी सुविधाएं कहाँ मिली? अभी पूरी सुविधाएं नहीं मिली? नहीं बताओ आप कहाँ से मिली? यहाँ पे आए दिन चोरी चमारी रोज होती रहती है। अभी 4 दुकानें अभी तोड़ दी यहाँ पे। जी। हाँ, तो ये एक समस्या सिक्योरिटी की समस्या हो गई है बहुत ज्यादा। तो आप इसके विषय में क्या आप सरकार से या नगर पालिका या मांग करना चाहेंगे? हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पर सीसी कैमरे होने चाहिए। सीसी कैमरे होने चाहिए, इससे पता लग जाता है कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा है। मगर अभी इस पे कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ व्यापारियों के लिए, क्योंकि भाई एक तो बहुत है आदमी अपनी कौन बैठा रहेगा, चौकीदार यहाँ पर है नहीं। अब चौकीदार रखते भी हैं तो बस समस्या एक से एक आती रहती है। कोई बोलता है कि पैसा नहीं देंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये समस्या हो जाती है। इस विषय में क्या आपके पार्षद जी और यहाँ के माननीय विधायक जी से भी इस विषय में कभी बात हुई चर्चा? विधायक जी से तो इस बारे में नहीं बोला, कैमरे के लिए तो बोला था हमने एक बार, बाकी चौकीदार के लिए अभी तक तो नहीं बोला। तो ये नगर पालिका के उसमें जो है मेयर साहब से क्या इस विषय में आपने कोई यहाँ पर व्यापारियों ने भेजा? सिक्योरिटी के लिए अभी भेजा तो नहीं, अभी लिख रहे थे, अभी प्रयास कर रहे हैं कि लिख के भेजते हैं इनको। तो मेयर साहब यहाँ पर आए हैं? ना, आज तक नहीं आए कभी। आज तक नहीं आए? कभी भी नहीं। तो और बाकी यहाँ सुलभ शौचालय वाली जो समाधान हो गया मेरे ख्याल से? उसका बहुत 1.5 साल से लगे हुए, अब जाके विधायक जी के सौजन्य से ये कार्य हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि आप माननीय विधायक जी जो है इस क्षेत्र में जो है वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र का हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जिन क्षेत्रों में जिन वार्डों में गए हैं तो यहाँ विकास तो एक अच्छे लेवल पे हो रहा है। कभी भी कोई काम के लिए मना नहीं करते, पर नगर निगम वाले कोई काम नहीं। कुल मिला के नगर निगम से आप जो है असंतुष्ट हैं, और नगर निगम मेयर साहब को इस बात के लिए जो भी अब आगामी जो चुनाव आने वाले हैं तो उसमें किन मुद्दों पे आप इस बार अपने? नहीं, ये सारे मुद्दे तो हैं, साफ सफाई है, सिक्योरिटी है, भीड़ कितनी हो रही, पार्किंग की समस्या है। व्यापारियों के लिए चीजों पे तो जो है हमने यहाँ पे टाइल लगाने के लिए बोला था, अभी बोल रहे रोड चौड़ी हो रही है, अब पता नहीं कब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर जो नगर पालिका बने हुए आपको पता है 5 वर्ष हो गए, तो नगर पालिका में जो बिजली, पानी, सड़कें, साफ सफाई की जो सुविधा है वो आपको मिल रही है, उससे संतुष्ट हो? हाँ, मुझसे संतुष्ट है, पर एक चीज की है कि यहाँ वॉशरूम वगैरह की बहुत वो है। यहाँ पे जैसे दुकानों के लिए वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को फिर अपने घर जाना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वही है कि वॉशरूम वगैरह होते तो बहुत आसान होता। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर तक वॉशरूम ही नहीं है, जैसे यहाँ दुकानों वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, वॉशरूम नहीं है तो यहाँ। तो जो यहाँ नगर पालिका जो नगर निगम बना है उसके बाद जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही है? नहीं, ये तो कुछ नहीं, सुविधाएं कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या शिकायतें हैं आपकी, क्या समस्या है? समस्या का है, नाली है, ऐसे बने हैं, जो है इधर देख लो, सबसे पूछ रहे हो। हाँ, नहीं हम पूछ रहे हैं, और बाकी समस्या ठीक है, सड़क वड़क ठीक है? ठीक है, ऐसे अभी तो बनी है। अच्छा पवन जी, ये बताइए, आप नगर निगम बनने हुए जो है 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष है ना, तो नगर निगम बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास किस स्तर पे हुआ है, थोड़ा सा बताएं। विकास तो हुआ है और हो ही रहा है, और पर धीरे गति में हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे व्यापारियों की समस्या थी, आपका शौचालय के लिए, और रोड का समस्या थी, पानी का था, निकासी, पानी की निकासी, धीरे धीरे सब चीज तो हो ही रहा है। पर इस जो आपने जैसे ये बताइए, क्योंकि ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना जो है आज की डेट में पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, और यहाँ पर वाकई में विकास, सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, बेहतरीन सड़कें हैं, बिजली उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम लोग अभी गली गली घूमे, अच्छी टाइलिंग्स भी अच्छी हो रही है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये सुलभ शौचालय वाली जो समस्या, ये वाकई में हमने हर वार्ड में नोटिस करी है। यहाँ पे है, कई हम लोग के दुकानों में कई आते हैं कस्टमर, तो बोलते हैं कि हमें भैया किधर जाना है, कैसे, तो हमें भी थोड़ी बहुत वो होता है कि हम किधर भेजें।
तो हमारे वैसे तो हमने यार अपना पर्सनल हमने रखा हुआ है तो वहाँ पे भेजते हैं, लेकिन कभी कोई मुसाफिर होते हैं अब तो उनके लिए भी चाहिए होता है कि हमें एक सुलभ शौचालय हो जिसमें हम जा सकें। काफी सारी योजनाएं आती है ना जो ये कुछ नहीं बताते, तो जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है। सब कुछ है, उनको सब कुछ मिल जाता है, वो उनको मिलता है जिनके पास है ऑलरेडी। जो गरीब है तो उनको मिलना चाहिए ना, किसी को ऐसा तो कुछ भी संतुष्ट नहीं है। सुविधा थोड़ी बहुत तो मिली है पर ज्यादातर सुविधा नहीं मिली। तो यहाँ से बस बड़ी है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है। बेसिकली तो सफाई जी, रोड्स और ट्रैफिक बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इसके प्रबंधन ठीक नहीं है। नहीं, ट्रैफिक का और जो ये सब्जी मंडी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा निकलना मुश्किल हो गया था। अभी ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल संतुष्टि है, अभी बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा। मैं वार्ड नंबर 94 से हूँ और सर हमें समस्या ये है कि यहाँ पे बरसात के समय में जल भराव होता रहता है, जिससे कि आम जन मतलब लोगों को समस्याएं पैदा होती है बरसात के टाइम पे। और जो भी है आमतौर पर ये खंबे की लाइटें ज्यादातर बंद रहती है। मंत्री की जो योजना आ रखी है तो हमें भी मकान की जरूरत थी। हम लोग गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता, उल्टा हमें बोलते हैं कि अभी आ रहे। मीटिंग ही होती है, बोलते मीटिंग हो रही है आगे अंदर, लेकिन कुछ नहीं होता। कहाँ जाते हैं तो? ये नगर निगम में। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना नगर निगम से मिलनी है? हाँ जी। तो काफी सारी योजनाएं आती है ना जो ये कुछ नहीं बताते, तो जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है। सब कुछ है, उनको सब कुछ मिल जाता है। जैसे अभी सिलाई मशीन बांटी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेबर कार्ड में जैसे कोई भी चीज है तो हमें तो कुछ मतलब नहीं मिलता, वो उनको मिलता है जिनके पास है ऑलरेडी। जो गरीब है तो उनको मिलना चाहिए ना। ये पहले ठेरिया लगाते थे, उस तो 1000 बच गई थी। हाँ, नगर निगम इसके एवज में कुछ आपसे वो लिया जाता होगा यहाँ पर? वो तो सफाई सुफाई का लेते हैं बस, मतलब बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं लेते जी, ऐसा कुछ नहीं पड़ता है। अविनाश चौधरी जी, नगर निगम बनने के बाद कितनी संतुष्टि है? कुछ भी नहीं है, जाम से रियायत नहीं है, शहर में काम नहीं है, धंधे सारे खराब कर दिए गवर्नमेंट ने, कोई स्कीम नहीं है, दुकानदार परेशान है, ऑनलाइन सारे काम है। ये बताओ, कुछ भी नहीं है, काम धंधे खत्म है, गवर्नमेंट ने सारा खत्म कर रखा है। तो नगर निगम परेशान है, ऑनलाइन ने सारा मार्केट कैप्चर कर रखा है। अब देख लिया इसका, इन सरकार का रूप देख लिया, दूसरे का भी देखना चाहिए। पानी तो लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम में कार्य तो ठीक ही हो रहे हैं, काम भी सही लोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो ऐसा लगता है जैसे बरसात में नालियां भर जाते हैं, साफ नहीं हो पाते, फिर दिक्कत आती है। लेकिन वैसे काम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बारिश में पानी की समस्या रहती है और ड्रेनेज आदि की समस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या वजह ज्यादा नहीं, ठीक काम हो रहा है। बिजली आदि भी ठीक है। वैसे वाटर सप्लाई बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे बहन जी महिला सुरक्षा आदि को लेकर? ये कहूँगी सर, ये जो सड़क में गड्ढे वगैरह जिससे लगातार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसको थोड़ा सही किया जाए। जी भट जी, ये बताइए कि नगर पालिका बने हुए देहरादून में जो है 9 वार्ड हो गए और 5 वर्ष हो गए, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं जो जन को मिलनी चाहिए वो उनसे आप संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। वो है क्योंकि आप यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में 10 साल से आप यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम और अन्य कोई असुविधा? अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है 6 नंबर यहाँ पे। नीतू मैठानी जी, आप मैठानी जी, नगर निगम बनने के बाद कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि ठीक है। और क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की चीजें और होनी चाहिए? ट्रैफिक वगैरह, जो रश होता है, पोल्यूशन, ये सब अच्छा होना चाहिए। ट्रैफिक की दिक्कत बनी रहती है? ट्रैफिक की दिक्कत तो काफी रहती है यहाँ। सब्जी मंडी भी इसका कारण होगा? हो सकता है, क्योंकि लोग सब्जी लेने हैं यहाँ पे काफी क्षेत्रों से, तो अपनी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी कर देते हैं इधर, उससे भी दिक्कतें आती है। हाँ, मतलब ये जो रेडी पटरी है, ये सब्जी की जो दुकान है और सड़क किनारे है इमीडिएटली, तो सरकार को इसके लिए कोई अलग व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यवस्था तो होनी चाहिए ताकि उनका भी नुकसान ना हो और लोगों को भी परेशानी ना हो। क्योंकि किसी के रोजगार भी न छिने। हाँ जी। और आगे अब चुनाव में क्या ध्यान में रख के देंगे वोट? बस जो शहर के लिए अच्छा काम करेगा और आगे के जो चीजें हैं उनको बेहतर बनाएगा, उसके ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्योंकि आजकल हमारी बहनों की बड़ी सक्रियता है, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अब क्या ध्यान में है, कहला है महिला सुरक्षा वगैरह को लेकर?
महिला सुरक्षा तो होनी चाहिए, कि आजकल के उसमें जो बाइकर्स वगैरह रहते हैं ये बहुत रफ चलाते हैं, उनमें भी नियम होना चाहिए। ये जो लड़के जो बाइकर्स हैं जी, उनके लिए तो सख्त कानून होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा रफ गाड़ियाँ चलाते हैं। जो यंगस्टर्स हैं जी जी, उनके लिए व्यवस्था बननी चाहिए ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे, माँ बाप को दुख ना हो। और ये स्वास्थ्य आदि को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, क्या मानते हैं? स्वास्थ्य तो यहाँ अच्छा है। अच्छा है। तो इस बार किसे वोट देंगे? डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार से संतुष्टि है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज, नथनपुर रिंग रोड और वार्ड नंबर 94 अपन नथनपुर में। आइए हम एक बहुत ही फेमस पूजा और अन्य सामग्रियों से रिलेटेड यहाँ पर जो है एक व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नगर पालिका बने हुए जो है 5 वर्ष हो गए, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर, अन्य सुविधाएं हैं या व्यापारियों की क्या कोई समस्या हो तो उसके विषय में उनकी राय जानते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम सूरज शर्मा। सूरज जी, ये बताइए, नगर पालिका बने, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत पुराने से रह रहे हैं, तो आप बताइए 5 वर्ष हो गए हैं और 5 वर्षों में जो भी नगर पालिका में ये क्षेत्र आया है, तो जो भी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलनी चाहिए, तो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, संतुष्ट नहीं है। सुविधा थोड़ी बहुत तो मिली है, पर ज्यादातर सुविधा नहीं मिल पाई। जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए नगर पालिका वैसी नहीं मिल पाई। ये क्षेत्र तो वाकई में बहुत फेमस क्षेत्र है, रिंग रोड और 6 नंबर पुलिया तो बहुत फेमस क्षेत्र है, बहुत मेन रोड का क्षेत्र है, हाईवे यहाँ से गुजरता है सामने से, पूरा 6 नंबर पुलिया का क्षेत्र है। अक्सर क्या बेसिक, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ अक्सर क्या समस्या जो है यहाँ पर जो देख रही है आप? एज अ व्यापारी तो यहाँ समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। सुलभ शौचालय यहाँ पर नहीं बना हुआ है। एक बना हुई है यहाँ पर 6 नंबर पे मंडी लगती है, वहाँ पर बना है, पर वहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता है, इसकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। इस विषय में आपने यहाँ के जो पार्षद है उनसे कभी बात की? सब करिए सर बात, कोई सुनता ही नहीं है उसकी, कोई किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी को। यहाँ जो मेयर साहब आते हैं अक्सर, जो है मेयर साहब तो क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो यहाँ मेयर साहब नहीं आए? नहीं, यहाँ पर नहीं आए मेयर साहब। तो नगर निगम बनने के बाद कितनी संतुष्टि है साहब? संतुष्टि तो ठीक ही है, चल रहा है, बढ़िया है। विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास में भी ठीक है, अभी बढ़िया है। और क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो ये है कि अच्छा ही होगा। नगर निगम चुनाव होना है, हाँ जी, हाँ जी। क्या ध्यान में रखकर वोट देंगे? ध्यान में वही विकास सबके साथ, सबका विकास। राज्य सरकार के विकास से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्य एकदम ठीक ठाक है? कार्यभार सर बढ़िया चल रहा है और नगर निगम बनने के बाद काफी संतुष्टि है? संतुष्टि है, सब जगह जो है वार्ड में बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ा इतनी परेशानी, पहले बड़े बड़े वार्ड थे तो अभी छोटे छोटे भाग में हो गए, तो काम बराबर जो है हो रहा है। पात्री जी, आप बताएं कि नगर पालिका बने हुए आप तो सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ 5 वर्ष हो गए हैं, और 5 वर्षों में जो भी आमूमन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं मिलने वाली, उन सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, किसी तरह पर पहले तो रोड का हाल देख लीजिए आप, पूरे देख रहे हैं हम तो 5 साल से धूल के सिवा कुछ भी दिखा रहे हैं यहाँ। कई बार शिकायत भी कर ली, पर करने के बाद भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं है आपसे बात करते? सामने है, आते हैं, देख रहे हैं, हाल कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं, कभी गलियों में कोई सफाई कर्मचारी। सफाई की बहुत वो है, तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी तो कहते हैं कि रेगुलर आ रहे हैं। हम कहने वाले, हमने तो कभी देखा नहीं है। कभी बोलेंगे भी तो कहते हैं कि भाई सीमाओं से बात करो है? तो आप लोग यहाँ पर इतने सीनियर सिटीजन हैं, वॉकिंग वगैरह भी करते हैं, तो आपको यहाँ और क्या सुविधाएं होती है? ट्रैफिक वगैरह? ट्रैफिक से तो बहुत सुविधा है, वो बुरे हालत है ट्रैफिक, बिल्कुल हर हालत। क्या कारण है ऐसा यहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम लग रहा है? अब क्या बताएं, अंधाधुंध गाड़ियों का होना, तब पूरी मेन रोड से कोई नहीं चलता, सब गलियों से। जी जी, आपने बताया कि सब्जी मंडी का तो खैर इतना नहीं है ट्रैफिक पर, तो ये मेन जो हुआ है ना चौराहे जो है, चौराहे के कारण जो है वहाँ पर जाम लगता ही है। सब्जी मंडी भी है तो जाम तो लगेगा, क्योंकि सड़क की जगह तो है ही, कोने में है। सब्जी मंडी एक कोने पर होता है तो वही में तो देखो जी जाम लगेगा, वहाँ तो हमेशा लगता ही है, तो उसके कारण थोड़ा इधर इस रोड से भी निकलते हैं ना, तो
लेकिन ये जो यहाँ पर दूरियों का यहाँ पर परेशानी, बाकी बिजली पानी और बाकी सुविधाओं से आपको कोई वो नहीं? पानी तो चल ही रहा है। अब ये केवल ये यहाँ जो है सिविल लाइन की परेशानी है। ये तो यहाँ बिछ चुकी है मेरे ख्याल से, सिविल लाइन तो बिछा दी गई है। नहीं बिछा, नहीं बिछा, सिविल लाइन अभी अधूरा काम है। तो आप अब ये जानना चाहते हैं कि अब जो आगामी निकाय चुनाव नजदीक आने वाले हैं 2025 में, किन विषयों पे, किन बिंदुओं पे आप अपने प्रतिनिधि को चुनोगे या वोट दोगे? जो हमारे लिए विकास का काम करेगा। विकास किस तरीके का विकास? या जो सड़कें, बिजली पानी? बिल्कुल हर तरह से, मतलब बिजली पानी सब बिल्कुल लगभग सही है, लेकिन रोड सही हो जाए और ये जो बातें नहीं होनी चाहिए वो सही हो। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक देख लो आप, चाहे आप वो चले जाओ, कहीं भी शौचालय की शौचालय वाली सुविधा तो एक समस्या कई जगह क्षेत्रों में है, वार्डों में। कहीं भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में सबसे भयंकर समस्या। जो नए वार्ड बने हैं उनमें तो ये है, और हो सकता है कि शीघ्र इनका निस्तारण होगा। पर्वतीय मार्ग में चले जाओ, आपको एक एक कदम नहीं, एक एक फलांग दे, एक एक शौचालय, एक एक बाथरूम मिलेगा। और देहरादून राजधानी होते हुए भी अब जरा बता दिए कहीं नगर शौचालय। कुल मिला के जो है नगर पालिका की, उससे जो है आप, अगर मैं बोलूँ कि 10 में से कितने मार्क्स देंगे? तो 10 में से हम ये कह रहे हैं कि 2 मार्क्स। अच्छा। तो देखिए, ये सीनियर सिटीजन है और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, क्योंकि इनको ना किसी राजनीति से मतलब है ना किसी से, लेकिन जो इनको असुविधाएं हो रही है क्षेत्र में, इन्होंने अपनी बात रखी है। भाद्री जी, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जो है महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नगर निगम बने हुए 5 वर्ष हो चुके हैं और दोबारा निकाय चुनाव सामने है। अभी तक हुए कार्य से कितने संतुष्ट हैं और आगे क्या चाहते हैं सर? कार्य तो ठीक है बीजेपी के, ऐसा नहीं है कि काम वाम तो सब हो ही रखा है। रोडें भी चौड़ी हो रही, फ्लाईओवर वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, विकास तो हो रहा है बीजेपी। मैं इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ सर। इस क्षेत्र में भी ठीक है सर, रोडें भी चौड़ी है, हमारी घर की गलियों में हर जगह रोड चौड़ी है, डामर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नंदन सिंह शाह। नंदन सिंह शाह जी है आप? शाह जी यही रहते हैं वार्ड नंबर 94 में? हाँ जी, मैं यही रहता हूँ, मेरा यहीं पे मोबाइल का शॉप। अच्छा, यहाँ आपकी मोबाइल की शॉप है। तो आप अगर जब वोट देंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे सर? वोट तो विकास के नाम पे ही है सर, विकास हमें तो दिख ही रहा है। अगर हमारे क्षेत्र में तो पार्षद ने बढ़िया काम किया, हमारे इधर तो रोड वगैरह सब कुछ में कोई समस्या। मतलब नगर निगम बनने के बाद संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। नगर निगम बनने के बाद बढ़िया विकास, काफी 5 साल में उन्नति हुई है। बीजेपी सरकार में तो उन्नति हुई है हमारे क्षेत्र में, और तो सही काम है। हमारे इधर रोडें भी चौड़ी हैं और हमारे खुद की गलियों में पहले समस्या थी, अब कोई समस्या नहीं। आपका शुभ नाम सर? मेरा सर सोमपाल है। सोमपाल जी, कितने संतुष्ट है नगर निगम बनने के बाद? सर सही है, यहाँ पर काम तो अच्छे हुए हैं और हमारी मोदी सरकार है वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, काम भी काफी हद तक हुए हैं, ठीक है, संतुष्ट है। मतलब मोदी सरकार के कार्य से संतुष्ट है? हाँ। और धामी सरकार के कार्य से? धामी सरकार के भी कार्य से संतुष्टि है, जब मोदी जी हैं, धामी जी हैं। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज। आइए हम एक पहाड़ बाजार, एक स्वरोजगार अपना चलाती हैं एक महिला से वार्ड नंबर 94 में उनकी राय जानते हैं कि नगर पालिका बने 5 वर्ष हो गए, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ होती है, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी या अन्य सुविधाओं को लेकर, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलवंती बिजलवान है। कुलवंती बिजलवान जी, बताइए आप यहाँ से जो भी सुविधाएं हैं उनसे किन चीजों से आप संतुष्ट हैं? और भैया मैं तो सभी चीजों से, आपको कोई परेशानी? समस्या है यहाँ थोड़ा ना, रोड की? हाँ, रोड सही नहीं है थोड़ा यहाँ पे। अच्छा, ये आप, मैं देख रहा हूँ आप ये पहाड़ों से जो है ये नेचुरल आप पहाड़ों से ही मंगाते हैं? हाँ जी, हमारा सब नेचुरल आता है, पहाड़ से ही आपका सारा सामान आता है? हमारा सारा ऊपर ही से आता है, उत्तरकाशी से, नौगांव, बड़कोट, टोला, ऊपर मोरी सांकरी से भी आता है। हाँ जी। तो अभी सर्दियों में किन चीजों पे ज्यादा ग्राहक आपसे मांगते हैं? जैसे मंडवा हुआ, तोर हुई, गैस हुई, ये पहाड़ी अनाज वगैरह, वैसे हर समय चलती है पर सर्दियों में ज्यादा ही चलती है।
तो आपका रोजगार जो है यहाँ पर ठीक ठाक चलता है? अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा चलता है। लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं, माल जाता है यहाँ। हाँ जी, आते हैं। हमारा नेचुरल है ना, तो इसलिए सब लोग यहीं आते हैं। ये कब से आपका स्वरोजगार आपने शुरू किया? हमारा 2019 से है। हाँ जी। ये सरकार की योजना से शुरू हुआ या आपने खुद ही? हमारा खुद ही है। हाँ जी, हमने नहीं, हम खुद करते हैं। तो देखिए, एक महिला, सशक्त महिला किस तरह से सरकार की बिना मदद लिए हुए एक छोटी सी अपनी दुकान चला रही हैं, और जहां बता रही हैं कि वो बहुत अच्छा यहाँ रोजगार चल रहा है उनका, और एक गृहिणी होने के नाते भी वो जो है अपना स्वरोजगार चला रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल लोग रोजगार के विषय में भी बहुत बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति हो और दृढ़ संकल्प हो तो आप इनसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं। पहाड़ बाजार, नथनपुर, वार्ड नंबर 94। और चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना नेगी। नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम चुनाव को लेके? क्या कहूँ? अभी 5 साल हो गए नगर निगम बने हुए, कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि कुछ नहीं है हमें तो। किस बारे में? विकास वगैरह को लेकर? ऐसे जैसे विकास वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज के क्या बोलूं। बारिश पानी में कैसा रहता है? बारिश पानी में अभी तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन हाँ बीच में बहुत बेकार हालत थी, जैसे बारिश हुई। अभी भी रोडों पे मतलब विकास नहीं है, जहाँ देखो रोड गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, रोड नहीं। और सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा को लेके क्या बोलूं। ठीक है, मतलब कोई ठीक है, ठीक। तो अब जो वोट देंगे तो क्या ध्यान में रख कर देंगे? कि अच्छी जगह वोट जाए, हमारा काम हो आगे, विकास हो आगे, मतलब सोच समझ के देंगे वोट। चलिए, अब अभी तक के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? अभी तक तो उतना नहीं है, ठीक है, थोड़ा ठीक ही है, चलो जो भी चल रहा है ठीक है। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अवतार सिंह जी, ये बताइए, नगर पालिका बने हुए आपके वार्ड नथनपुर, अच्छा, अपर नथनपुर, अच्छा, यहाँ जो नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वार्ड बनने के बाद, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी लास्ट ये अलॉट हुआ था कि अभी नगर निगम में, पहले नगर ग्रामीण में था, अब नगर निगम आया है तो अभी 10 साल का टाइम दिया, तो 5 साल तो गुजर ही गए। हमारे सवाल है कि उसमें जो भी सुविधाएं मिली आपको, अभी नहीं है इतना। तारा चिनालिया जी, जी बताए, आपको नगर पालिका बने हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो आप जो भी सुविधाएं मिलती हैं उससे संतुष्ट हैं? मिल रही है, पानी है वो तो खैर, पानी तो चल ठीक ही है। अब उनसे तो पहले हमने बहुत दिक्कतें उठाई, 1 साल से थोड़ा ठीक है, और बिजली भी ठीक ही है। सड़क हमारी तो ठीक खराब है, सड़कें भी खराब है, और हम राशन कार्ड भी बनवाना चाहते हैं तो राशन कार्ड नहीं बना के दे रहे हमारा। तो आप अपने पार्षद जी से मिलते हैं? आप अपने पार्षद जी से ये बातें बोलते हैं? पार्षद से कई बार कह दिया, मेरे नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, ऐसे बोल देते, ऐसे डाल देते हैं कुछ ना कुछ बोल के। आपको मालूम है अभी पार्षद जी का जो कार्यकाल अभी 6 महीने और बढ़ने वाला है? अब क्यों बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, देखते हैं जब। जी जी, अच्छा, बाकी यहाँ पर पानी के बिलों की कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी? तो ये कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है बिल बिजली का हमारा। हाँ। बाकी अन्य कोई और आपकी जो कोई राय हो, आप यह भविष्य में जो चुनाव आने वाले हैं किन मुद्दों पे आप वोट दोगे? हम तो उधर रहते हैं जोड़ी गाँव। अच्छा, आप जोड़ी गाँव से हैं? अच्छा, ठीक है। तो जो भी अब चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, तो किन मुद्दों पे, किन बिंदुओं पे आप अपने प्रतिनिधि को चुनोगे? नए प्रतिनिधि हो या पुराने प्रतिनिधि को वोट दोगे? तो वो आप देखते हैं, जो सही होगा उसी को देखते हैं। अभी तो हम जो आप सिर्फ देखेंगे, जो भी है चैनल के माध्यम से अपनी बात को बोल सकते हैं। ठीक है, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी यहाँ पर आपको शिकायत कर रही थी कि यहाँ पानी भी भराव होता है? ये बहुत पानी भरा रहता है, और बरसात में यहाँ तो निकल ही नहीं सकते, और घर अभी भी देखो, अभी भी क्या हालत है, सुबह को देखो क्या हालत रहती, पानी भरा रहता है यहाँ पे। इस विषय में अपने प्रतिनिधि से आपकी बात नहीं होती? नहीं, हमने तो नहीं दिखता ये सब यहाँ पर। क्यों उन्हें दिखता क्यों नहीं है? सबको दिखता, आते जाते हैं, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं है? समाधान ये आज से क्यों नहीं है? तो काफी टाइम से चल रहा है ऐसे ही। यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब आपस बात नहीं करते? ये देखो, कहते भी होंगे तो क्या कोई ध्यान नहीं देता ना इस चीज का, लापरवाही है ना।
लेकिन भविष्य में तो इसमें शिविर लाइन बनने से ये आपकी तकलीफ दूर होगी। शिविर लाइन तो हमारी अभी बनी है। तो उसी के बाद ये इसका समाधान होगा। जल्द मेरे ख्याल से निकाय चुनाव के बाद जो है ये सिविल लाइन बनेगी शायद। तो बन जाए तो अच्छा ही है, बन जाए तो। सारी गाड़ियाँ जितनी आती खराब हो जाती है सारी। उधर तो कोई नई वाला जोड़ी गाँव कोई नहीं जाता करने, सड़कें ऐसी। ठीक है, अब चैनल आपके क्षेत्र में जरूर पहुंचेगा, है ना। अभी तो हम वार्ड नंबर 94 है और हम पूरे वार्ड में आएंगे। नाम जिमला महार। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। जोड़ी गाँव क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको ये प्रॉब्लम है, सारी सड़कें खराब हो रखी है, बिल्कुल टूटी पड़ी, कोई उधर नाम नहीं लेता बनाने की। वहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? वहाँ के ये है पार्षद है, अब तो पता नहीं है या नहीं, अब तो ये कोई बहुत परेशान है आप सड़कों से बिल्कुल। वहाँ की बिजली पानी सब ठीक है? बिजली पानी अभी ठीक ही है, कभी कभी चली जाती है तो आ ही जाती है 2-3 घंटे में, वो तो कटौती करते ही है। आपकी आवाज जो है ये चैनल के माध्यम से आपके प्रतिनिधि तक जरूर पहुंचेगी, है ना। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पल्स 24 न्यूज, वार्ड नंबर 94 अपन नतनपुर, 6 नंबर पुलिया रिंग रोड। आइए हम यहाँ एक व्यापारी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? अरुण बरसाल। अरुण बरसाल जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? बचपन से रहते हैं। यानी आप बहुत पुराने हैं, आप यहाँ के निवासी हैं। तो पहले ये क्षेत्र ग्रामीण में था, और आज यहाँ पर इतनी चकाचौंध, यानी नगर पालिका बने हुए 5 वर्ष हो गए हैं। तो जो नगर पालिका नगर निगम में क्षेत्र आए हुए है, तो उससे जो मिलने वाली सुविधाएं थी वो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह से संतुष्ट है। आपका क्षेत्र तो बहुत ही तेजी से विकास हुआ है, इस क्षेत्र में बड़े बड़े सरकारी कार्यालय भी आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हम देखते हैं कि यहाँ कई व्यापारियों की शिकायत है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय जैसी जो ये तो है कि सुलभ शौचालय नहीं यहाँ पे। आज भी देख रहे हैं कई लोग जो है अभी गलियों में जाते हैं। पहले आगे खाली था, वहाँ चले जाते थे, वो भी भर गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ पर सुलभ शौचालय तो जरूर होना चाहिए पब्लिक के लिए? जरूर एक। अच्छा, दूसरा यहाँ ये चौक में ये बड़ा मैं देख रहा हूँ लंबे के कारण बहुत जाम लगता है यहाँ पे। कारण क्या है यहाँ पर? का कारण है कि जब वो लेफ्ट साइड फ्री नहीं है चारों तरफ से, इस कारण। मंडी ठीक है यहाँ पर? मंडी के कारण तो जाम है। मंडी के कारण तो जाम है, उससे पहले कहाँ जाम था। तो अरुण जी, अभी ये जानना चाहेंगे कि अब आगामी जो भी नगर निगम के चुनाव आने वाले नजदीक है 2025 में, किन मुद्दों पे, किन विषयों पे आप अपने प्रतिनिधि को वोट देंगे और कैसे प्रतिनिधि को आप चुनेंगे? प्रतिनिधि को क्या है, आप तो सारा विकास पहले से हो रहा है, अब क्या चाहिए हमें क्या चाहिए बस ये रोड का सही हो जाए, बस चौक के बस। यानी आप संतुष्ट हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने बड़ा अच्छा विकास किया है। और ये वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि 94 वार्ड में हम जो देख रहे हैं उसमें काफी विकास जो है नगर पालिका द्वारा किया गया है, नगर निगम द्वारा किया गया है। और जो भी यहाँ जो सुलभ शौचालय की जो व्यापारियों की असुविधा है उसको जरूर उसका निस्तारण होना चाहिए, उसका जरूर निवारण होना चाहिए। तो यही अपनी बात जो है जनता के बीच में आके हम लोग जो है उनकी राय जान रहे हैं। चैनल से बात करने के लिए अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इस नगर निगम चुनाव के तहत, इस निकाय चुनाव के तहत जनता के मिजाज को जानने के लिए आपने देखा कि ये पहल जन संवाद से जो हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम हर वार्ड में जाते हैं और हर वार्ड में जाकर के वहाँ के जनता से सीधी बातचीत करते हैं कि ये इस चुनाव को लेकर के कितने संतुष्ट हैं और ये नगर निगम बनने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये वो सब वार्ड है जो कि ये बाद में आज से 5 वर्ष पूर्व नगर निगम में शामिल हो गया था। और हम आपको बता दें कि हम इस वक्त उपस्थित हैं इस 6 नंबर पुलिया पे, और ये है VIP रोड, जहां आप इस ट्रैफिक की स्थिति को देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सीधा सामने करके दिखाएं कि इस तरह की जाम यहाँ बनी रहती है। और आप इधर भी देख पा रहे होंगे कि सड़क के किनारे ये सब्जी मंडी है, पता नहीं नगर निगम के इजाजत से बनी हुई है या किस तरह से ये मंडी है। इस मंडी के कारण भी जाम की स्थिति हमेशा यहाँ बनी रहती है, हमेशा यहाँ जाम बना रहता है, आने जाने में दिक्कतें बनी रहती है। आज हम इस वार्ड नंबर 94 में आपको जनता की राय जानने के लिए और आपको सीधा दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरह के नजारा है, कैसा ये वार्ड नगर निगम बनने के बाद ये क्षेत्र किस तरह से दिखाई पड़ रहा है और कैसा आप समझ पा रहे हैं। चलान काट देते हैं आगे, पूरी गुंडा कर दिया, मतलब कोई रीजन नहीं है? कुछ नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस आएंगे पर्ची काट के चले जाएंगे। संतुष्ट है? साफ सफाई तो हमें खुद ही करवानी पड़ती है जी। यहाँ पे मतलब जो लेकिन पानी में ना रेत बहुत आता है और ट्यूबवेल की
सप्लाई है यहाँ पर और पूरा कैमरे या अन्य जो पानी की साफ सफाई, इन सारी सुविधाएं से आपको मिली है, उससे संतुष्ट हैं? नहीं मिली तो है, अब हमारी ये रोड खराब हो रखी है, इसे बना दीजिएगा। अच्छा, दूसरे यहाँ लोगों के घरों का पानी बहुत आता है। अच्छा, ये सड़क गीली रहती है। तो यहाँ पर नाली, पार्षद जी ने ये बात वहाँ पर रखी नहीं आपने मिलके? पार्षद जी के घर में खुद गंदा पानी आ रहा है, खुद व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो यहाँ क्या करेगा? अच्छा, क्या करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहल जनसंवाद से। इस कार्यक्रम के तहत आज हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 63 में, जो कि लाडपुर का क्षेत्र है, और हमने यहाँ घर घर जाकर, गली गली में जाकर यहाँ के निवासियों से बातचीत की, उनके राय जानने की कोशिश की और सभी से बात करके जनता के मिजाज को परखने की कोशिश की। चलिए देखते हैं ये खास कार्यक्रम। हमारे साथ मौजूद है हमारे टीम के सभी सदस्य और कैमरा पे उपस्थित है रमन गुप्ता और रोहित शर्मा। धन्यवाद। पूर्व में प्रधान जी थे, उन्होंने प्रक्रिया ये स्टार्ट करी थी। अच्छा, इसका इंजाम जो दिया है माननीय शर्मा काऊ जी ने दिया। शर्मा काउंटी ने दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया उनका, क्योंकि ये समस्या तो यहाँ पर बहुत बिगड़ थी, मगर ये समस्या के समाधान में घनश्याम पाल जी को श्रेय देना चाहूंगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने हमारे, इससे पहले भी वो जो प्रधान जी थे, इससे पहले उन्होंने बहुत प्रयास बहुत करा पानी हमें। आप सोनू भाई ये कह रहे हैं कि ये अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नीचे दिखाए जरा, कि ये कह रहे हैं आप कि ये इनके फुटपाथ यहाँ खत्म हो जाती है। फुटपाथ यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है, और आप लोग, हमने 4 फुट अंदर सामान रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी सामान रखा हुआ है? इससे भी और 4 फुट अंदर, तब भी परेशान करते हैं? है ना, चलान काट देते हैं आगे, पूरी गुंडा करती है। मतलब कोई रीजन नहीं है? कुछ नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस आएंगे पर्ची काट के चले जाएंगे। एक बार मेरी झूठा भी हो गई, ये तो गलत कर रहे हैं आप लोग, इतने अंदर जो है हमारी जमीन में रखा है, उसके बाद भी आप चलान क्यों काट रहे हैं? कह रहे कि शोरूम के अंदर रखो, अब जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? मतलब आप अपनी प्रिवाइजेज में रख रहे हैं, अपनी जगह पे रख रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद भी वो आपकी बात को नजरअंदाज करके बस उनको ना अपना टारगेट पूरा करना है, चलान काटने हैं पूरे। तो ये नगर आयुक्त वगैरह से कभी शिकायत करो ना आप लोग? ये बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, लेकिन इसमें आप लोग बकायदा लिखित दीजिए कि सर हमारी इस तरह की समस्या है, और अगर देते हैं आप तो सुनवाई करेंगे। डीएम साहब बड़े आराम से सुनते हैं सब मसलों को। बिल्कुल सर, इस बारे में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े परेशान करते हैं, कभी भी आ जाते हैं। हमें डर रहता है इस चीज का कि कब आ जाए, फिर उसके बाद में कब चलान काटते हैं। चलिए, चैनल के माध्यम से आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल संज्ञान लेंगे डीएम साहब, ऐसा उम्मीद करते हैं। चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। चुनाव नजदीक है। हाँ, वरना कूड़े की गाड़ी कभी कभी हफ्ते हो जाते हैं, नहीं आती। अच्छा, जब खराब हो जाती है लाइटें 6 महीने में अब भी लगी, मुझे लग रहा है आजकल में ही लगी है, 2-4 दिन में, और ना यहाँ अंधेरा था। इसकी शिकायत आपने जो यहाँ के जो पार्षद है उनसे नहीं करी? जो पार्षद तो यहाँ पर आते नहीं, लेकिन 1-2 बार तो कंप्लेन हमने की उनको। अच्छा, पार्षद नहीं आते हैं यहाँ पर? नहीं, आप जानते हैं अपने पार्षद जी को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो आपने कई बार शिकायत करके उनको बुलाया नहीं? पहले करा, लेकिन वो आते नहीं तो हमने छोड़ ही दिया। अच्छा। नहीं, वैसे तो हमारे रोड भी उन्होंने ही बनवाई है, ये रोड तो उन्हीं के उन्हीं की बनवाई हुई है वैसे, लेकिन हमने कंप्लेन ही नहीं की। शायद हमारे घर के आगे ऐसे पूछता है, वो तक भी लगाया उन्होंने, थोड़ा सा पूछता है, इतना लंबा थोड़ा सा, वहाँ कई बार ऐसे बोला, पूछता है, आए फोटो लिया और बस चले गए। अच्छा। वो भी नहीं, और सड़क भी वहाँ पे हमारे घर के सामने टूट रखी। अच्छा, बाकी आपको बाकी चीजों की कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी के बिल, बिजली के बिल और ये सब संतुष्ट हैं इधर से? बाकी सुविधाएं हैं। अच्छा, ये अब जो निकाय चुनाव फिर नजदीक है, अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं इस बार, फिर आपको एक प्रत्याशी को चुनना है पार्षद के लिए, तो किन मुद्दों पर और किन विषयों पर आप अपने नए कैंडिडेट को वोट देंगे और चुनेंगे? इस बार क्या आपकी मतलब वो रहेगी कि इस आधार पर हम अपना नया कैंडिडेट चुनेंगे? मतलब बिजली, पानी, सड़क और ये साफ सफाई जो है। चुनाव के लिए अभी तो कोई प्रक्रिया शुरू नहीं, आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये आरक्षण का तो होता है, ये जनरल सीट है ये। अच्छा, ये जनरल सीट है ये। आप बहुत जल्दी ये लोग जो है नॉमिनेशन भी स्टार्ट कर देंगे? हाँ, तो जब हो जाएंगे तो फिर तो 5 साल से नगर निगम में आने के बाद क्या परिवर्तन रहा है साहब? परिवर्तन तो क्या है जी, बिजली, पानी, सड़क आदि को लेकर ठीक ही है। अच्छा, पहले से मतलब नगर निगम बनने के बाद चेंज काफी। आप भी इधर आ जाइए ना बहन जी, आप भी इधर आ जाइए। हाँ, ये प्लीज, आपका शुभ नाम क्या है? कंचन रावत। कंचन जी, कैसा है नगर निगम बनने के बाद? प्लीज। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जैसे थोड़ा
कूड़े वगैरह की परेशानी होती थी, पर अभी प्रॉपर कूड़े वगैरह की गाड़ी आती है। और हमारे जो यहाँ के लाइट पड़ रहा है फेस पे, थोड़ा नेताजी इधर हैं जी, वो बड़े हेल्पफुल है हमारे। अच्छा, अपने नेताजी मतलब विधायक हाँ। जी या अपने पार्षद जी? पार्षद जी भी, विधायक जी भी, जिस हिसाब से जैसा काम है, पर बड़े फ्रेंडली हैं। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हमारे पानी की बड़ी समस्या थी पहले। अच्छा। मिट्टी जैसा पानी आता था बरसातों में, अभी 2-2 लाइनें हैं। 63 नगर पालिका क्षेत्र में एक और जो है क्षेत्र निवासी से हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आप ये बताइए, नगर पालिका बने हुए इस क्षेत्र को 5 वर्ष हो चुके हैं, और जो भी सुविधाएं नगर निगम द्वारा 5 वर्षों में आपको दी गई है या आपको बोली गई थी, उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है ना। तो जैसे आपको सड़क, बिजली, पानी, सब व्यवस्थाएं प्रॉपर है? पानी आ रहा है, सड़क ठीक है, नई लाइन पड़ गई है पानी की। जी जी जी, और बिजली ठीक आ रही है। बहुत बढ़िया। और अभी तक जब तक पार्षद मतलब ये परिषद भंग नहीं थी, तब तक दूसरे तीसरे में झाड़ू लगती है। मेरा नाम प्रदीप बसीन है। प्रदीप जी, नगर निगम बना हुआ भी 5 वर्ष हो गया है इस क्षेत्र को भी, कितनी संतुष्टि है यहाँ पे नगर निगम बनने से? आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए। बाकी सब काम सही चल रहा है, बिजली सही है, और ये पानी से समस्या है, पानी अभी भी गंदा ही थोड़ा सा आता है। अच्छा, जो ट्यूबवेल के पानी है वो पानी गंदा आता है यहाँ? हाँ जी। तो ये अपना जो आपका पार्षद है या क्षेत्र के प्रतिनिधि वगैरह उनको अवगत करा दिया गया। तो किस तरह से उसके एक्शन लिए गए, या उन लोगों ने अभी तक कोई खास सुनवाई नहीं करी? बोला है उनको कई बार। अच्छा, कई बार बोल दिया है। मैडम, साफ सफाई को लेकर कैसा आप संतुष्ट हैं? सर, साफ सफाई तो हमें खुद ही करवानी पड़ती है जी। यहाँ पे मतलब जो और आगे आ जाइए प्लीज। जो सफाई वाले हैं वो काफी टाइम बाद आते हैं और ज्यादा मतलब होता नहीं है काम। अच्छा, यहाँ सफाई का काम ज्यादा नहीं होता है। हाँ, वाले जरूर आते हैं, गाड़ी जरूर आती है जिसमें कूड़ा डंप करते हैं, वो स्ट्रीट क्लीनिंग नहीं होती। हाँ, वो नहीं होती है, वो हम लोग को खुद अपने लेवल पे करानी पड़ती है। अपने लेवल पे। वार्ड नंबर 63 की रक्षापुरम कॉलोनी लेन 2 में पहुंचे हैं, और एक और परिवार से हम यहाँ के निवासी जो हैं उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश कुमार शर्मा। सुरेश कुमार शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? हमें हो गया 20 साल। 20 साल? जी। अच्छा, नहीं सुनिए, पहले हम स्टेट में थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। अच्छा। अब 20 साल मकान पे हो गए। अच्छा अच्छा शर्मा जी, आपको पता होगा पहले ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र था जी, और अब 5 वर्ष हो गए हैं इसे नगर पालिका में आए। हाँ जी। आज ये वार्ड नंबर 63 है ना। तो यहाँ जो भी मिलने वाली सुविधाएं जो है जी, उसमें कुछ फर्क आपको, कुछ उसमें सुविधाएं जो आपको मिली है, पानी, बिजली, सड़क, या इन चीजों से आप संतुष्ट हैं? जैसे एक तो पानी की सुविधा तो हुई है, लेकिन पानी में ना रेत बहुत आता है, और ट्यूबवेल की सप्लाई है यहाँ पे, और पुराने वाले पानी की भी सप्लाई है, और उसमें यूज करने लायक नहीं है। अच्छा। खाली कपड़े धोते हैं, नहा सकते हैं, पीने के योग नहीं है पानी। पीने के लिए हम बाहर से पानी CQI के गेट पे नल लगा हुआ है, वहाँ से पानी लेके आते हैं रोज, डेली का डेली, खाना बनाने के लिए और पीने। अच्छा, तो ये पानी की जो समस्या थी, इसके विषय में आपने यहाँ पर कभी पार्षद जी से बात करी? सबको पता है सर, पूरे राजपुर में गंदा पानी है, खाली ऊपर एरिया में साफ आता है, इधर पूरे में गंदा पानी आता है। जी आइए, वार्ड नंबर 63 लाडपुर, हम गली नंबर 2 में एक और गृहिणी हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम बने हुए 5 वर्ष हो गए, तो उनको किन बातों से जो है संतुष्टि है या असंतुष्ट है वो। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नीलम शर्मा। अच्छा नीलम जी, ये बताइए कि आप नगर पालिका बने हुए 5 वर्ष हो गए, तो जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं, उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे टेंशन। अच्छा, क्या कारण है? कारण तो यही है, पार्षद तो कुछ अभी किया नहीं उसने। अच्छा, ये तो यहाँ पर ये सड़कें वड़कें बनी है, ये तो कहाँ यहाँ सड़कें अभी तक? ये पहले की बहुत पहले की बनी हुई है। दूसरे यहाँ लोगों के घरों का पानी बहुत आता है। अच्छा, ये सड़क गीली रहती है, तो यहाँ पर नाली की अभी सुविधा नहीं है? नाली की सुविधा है नहीं, और मुश्किल है, मुझे तो असंभव लग रहा है। अच्छा, जब तक जो सिविल लाइन नहीं पड़ेगी, मुझे तो नहीं लग रहा है पानी की। हाँ, तो अब अगले कार्यकाल में, तो इस बार जो है किन विषयों पर आप अपना वोट देना चाहेंगे, इस बार अपना पार्षद चुनना चाहेंगे, किन का मतलब उसमें विषयों पे क्या बिंदु होंगे इस बार, किन आधार पे आप अपने वोट को मतलब देना चाहेंगे? पीने का देखो, पानी एक तो बहुत खराब है। हम वाटर वर्क्स तक जा चुके हैं, दिलाराम चौक पे, वहाँ तक अपनी समस्या लेके गए हैं।
और वहाँ भी पानी की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी तक में किसी ने नहीं कुछ नहीं हुआ। तो आपके पार्षद जी ने ये बात वहाँ पर रखी नहीं? आपने पार्षद जी के घर में खुद गंदा पानी आ रहा, खुद व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो यहाँ क्या करेगा? अच्छा, क्या करेगा? ये तो वाकई में बहुत बड़ी गहरी समस्या है। यही पानी जो है पार्षद के घर में आ रहा, यही पानी हम लोग को घर में आ रहा, तो पार्षद तो जब वो नहीं कुछ कर रहा तो फिर क्या बताएं। तो ये तो विकट समस्या है। तो क्योंकि पानी तो एक ऐसा विषय है, क्योंकि पानी से फिर आगे इतना गंदा पानी आएगा तो बीमारियां और ये सब चीज़ें, तो ये बहुत सारे कारण बनेंगे। तो पार्षद जी से तो हम चाहेंगे कि वो यहाँ जो है इन समस्याओं का समाधान तुरंत करें। और ठीक है सर, क्लाइंट फुटफॉल ठीक रहता है इस पे जन औषधि केंद्र पे? हाँ है ग्राहक के रुझान, पब्लिक के रुझान है जन औषधि की तरफ? हाँ है, हो रहे हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। तो आप चैनल के माध्यम से जन औषधि केंद्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जन औषधि केंद्र हम तो कहना चाहेंगे दवाइयाँ आप जन औषधि केंद्र से लीजिए, आपको वही है, सोल्ट टोटल वही है, कोई अलग नहीं है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जन औषधि केंद्र में दवाई ली जाए। रेट में काफी फर्क पड़ेगा? रेट में, क्वालिटी में कोई डिफरेंस? क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, रेट में 80 से 90% तक फर्क है। रेट में 80-90% का फर्क है और क्वालिटी एक ही जैसे है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जन औषधि केंद्र के दवाइयों को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, परफेक्ट है वो, अपने आप में वो व्यवहार नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के क्षेत्र निवासी से हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अर्बुद थापा। अच्छा थापा जी, ये बताइए कि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र होता था और यहाँ अब इतनी चहल पहल हो गई है, नगर पालिका बने हुए और स्मार्ट सिटी में जो है ये 100 नंबर पे देहरादून आया है, तो ये वार्ड में जो है 5 साल हुए हैं, 5 साल में जो भी मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर निगम द्वारा है, उनसे आप संतुष्ट हैं? कुछ चीजों में तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें में भी अभी नगर निगम को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी अब स्ट्रीट लाइट लगनी जरूरी है, स्ट्रीट लाइट लगी है धार पे इस जगह पे, तो यहाँ जरूरी है, थोड़ी सफाई में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सफाई की बड़ी यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी बहुत रेयर आते हैं। अभी आपके सामने दिखेगा, हाँ ये देख रहे कचरा वगैरह है, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तो सफाई में। अच्छा, पानी की और बिजली की सुविधाएं जो है? पानी तो बरसातों में उसका निवारण किया गया है। जो बरसातों में पहले बड़ा पानी बड़ा गंदा आता था, बहुत ही गंदा पानी आता था, उसका अभी हमारे पार्षद जी ने, जो पार्षद है कंजन सेवाल जी, उन्होंने उसका हमारे जो विधायक जी के हाथ में लेके उन्होंने यहाँ पे समस्या समाधान किया है। तो संघर्ष भी किया उसके लिए उन्होंने। अच्छा, तो पानी की सुविधा तो अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। और उसके मुकाबले अब लाइट की भी अब बहुत कम लाइट जाता है, लाइट भी ऐसा नहीं है, रियली लाइट जाता है। पहले तो इस क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र होता था, तो अब यहाँ देखा गया है काफी हद तक बहुत अच्छा विकास हुआ है। जी, सड़कें भी बनी है गलियों में, है ना? जी। अच्छा, तो अब जो आगामी जो है निकाय चुनाव फिर नजदीक है, अभी 1 महीने 2 महीने के बाद एकदम से सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो हमारा ये पहल जनसंवाद से ये कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पब्लिक ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो किन विषयों पे इस बार आप अपने कैंडिडेट को अपना मत देंगे? इस बार अपना कैंडिडेट को चाहेंगे कि वो किन बिंदुओं पे खरा उतरे जिसलिए आप उनको वोट देंगे? एक तो उन्होंने जो 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और जन संपर्क उन्होंने कितना रखा, कितना लोगों से जीतने का, लोगों से मिले जुले, लोगों की परेशानी को समझा सुना, उस बारे में ये सब बिंदु हैं। तो इन सब बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम इस बार वोट करेंगे। तो चैनल से बात करने के लिए अर्बुद थापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूपेंद्र, थैंक यू। नमस्कार, और हम वार्ड नंबर 63 लाडपुर, रायपुर विधानसभा, और आइए हम जानते हैं कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ गृहिणियां हैं, उनसे जानते हैं कि वो नगर पालिका बने हुए जो 5 वर्ष हो गए उससे उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सावित्री थापा। अच्छा, सावित्री थापा जी। हाँ जी। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहले तो ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, तो अब ये 5 साल हो गए नगर पालिका नगर निगम में आए हुए, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, लाइट, या ये जो CCTV कैमरे या अन्य जो पानी की साफ सफाई, इन सारी सुविधाएं से आपको मिली है, उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, मिली तो है, अब हमारी ये रोड खराब हो रखी है, इसे बना दीजिएगा। अच्छा, नहीं, लाइट वगैरह की सुविधा तो सब दे रखी है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, और बाकी और अन्य कोई ऐसी परेशानी? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पानी वगैरह ठीक आता है? पानी वगैरह तो ठीक आता है, कभी कभी गंदा पानी आता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये शिकायत आपने अपने पार्षद जी से करी? नहीं, उन्होंने करी थी हम लोगों ने पहले। अच्छा। मगर उन्होंने पानी तो दे दिया, पाइप वगैरह लग चुके हैं जी।
अब तो साफ पानी आ रहा है, बरसात में ना आए बस खाली। अच्छा, बरसातों में ये रहता बरसातों है। में आता है खराब पानी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब ये नगर पालिका के चुनाव दोबारा है, हाँ जी। तो इस बार किन विषयों पे और किन मुद्दों पे अपना वोट आप देना चाहेंगे? देखते हैं अब किसको दिया जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो आप अपने जो पूर्व पार्षद जो रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। उनके कार्य से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। अच्छा, तो उन्हें कितने नंबर देंगे आप 10 में से? पूरे 10 में से 10। अच्छा, हाँ जी। चलिए। अच्छा, मैं आपसे भी जानता हूँ, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आप नाम बताओ ना। सविता थापा। सविता थापा जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? हमें तो कितने वर्ष हो गए है ना। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं नगर पालिका की जो द्वारा मिली गई हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई वाले समय पे आते हैं? जी आते हैं। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हम तो उधर रहते हैं, इधर गणेश लोग। अच्छा 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 रोड के उधर पास। अच्छा अच्छा, इसी वार्ड में ही आता है ना वो? जी तो आपके पार्षद जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी। हाँ जी। ठीक है, तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव, अभी 1-2 महीने में आपको फिर वोट के लिए वो करना है, तो किन विषयों पर, किन मुद्दों पर अपने कैंडिडेट को वोट देंगे आप? उनको ही देंगे, अपने पार्षद जो है। अच्छा, चलिए चलिए, तो चैनल, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा, संतुष्ट हैं आप उनके कार्य से, है ना? तो चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहपुरम लेन नंबर 2 में हम एक और यहाँ के निवासी से हम वार्ता करते हैं, पूछते, जानते हैं उनकी राय। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सोहन शर्मा। सोहन शर्मा जी, ये बताइए कि ये नगर निगम में आए हुए क्षेत्र को, ये ग्रामीण क्षेत्र था, 5 वर्ष हो गए, तो 5 वर्षों में जो भी सुविधाएं आपको यहाँ पर बोली गई थी या मिलनी चाहिए, वो शहर के जो नगर के हिसाब से यहाँ पर वो सुविधाएं आपको मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि एक तो लाइट की, ये पोल लाइट है ना जी, इसके लिए कंप्लेंट डालो तो कम से कम 15-20 एक महीने बाद आते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये गली तो अंधेरे हम देख रहे थे, यहाँ पर कई जगह बड़ा अंधेरा रहता है, बार बार कुछ जाके बोलना पड़ता है, भाई भेजो भेजो भेजो, तब वो आपका आदमी आता है, तब आता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं आपको लग रही है? अब पानी की दिक्कत ये है कि पानी में मट्टी आती है, पानी में मट्टी, हमारे 2-3 आरओ खराब हो गए। अच्छा जी, आरओ खराब हो गए। अरे, तो इसकी शिकायत आपने करी नहीं पार्षद जी से? अरे इससे कही तो है, कौन इतना ध्यान देता नहीं, बोल के क्या करें। अच्छा, बोल ही सकते हैं हम तो बस। नहीं, आप तो ये है, नहीं तो क्योंकि आप वोट देते हैं तो आपका अधिकार है, तो हमने वोट तो देना है कैंडिडेट, है ना? जो अब वोट भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं, आप सोचिए, तो या तो आपका अधिकार है, टैक्स भी देते हैं, सही बात है ना? अच्छा, ये बताइए, आप निकाय चुनाव नजदीक हैं, तो किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर इस बार आप अपने वोट को कास्ट करेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे? एक तो हम कैंडिडेट देख के वोट देंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा हमारा ये है कि साफ सफाई का मेन मुद्दा है, पानी है, बिजली है, इनका मेन मुद्दा है हमारा। अच्छा अच्छा, तो बीजेपी सपोर्टर रहे हैं शुरू से और बीजेपी काम अच्छा करती है, बट ये तोड़-फोड़ तो बहुत परेशान है। स्वास्थ्य प्रबंधन वगैरह को लेकर स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात यहाँ पे जो दिक्कत शौचालय जिसके लिए बीजेपी मानी जाती है, पहले से थोड़ी सी प्रोग्रेस है। चैनल आज उतरी है सड़क पे आपको दिखाने के लिए कि नगर निगम बनने के बाद किस तरह की खूबसूरती है। ये इलाका सहजधारा क्रॉसिंग का इलाका है। जब कभी एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी, आज आप देख पा रहे हैं कि सड़कों की चौड़ाई, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि नगर निगम बनने के बाद पूरा शहरी जो एक स्मार्ट सिटी का रूप लेता जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत जो ये तब्दीली आपको दिखाई पड़ रही है, चैनल सड़क पर उतर के गली गली मोहल्ले में जाकर एक यहाँ के बासिंदों से बातचीत करके ये जानने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आखिर इस बार की नगर निगम चुनाव किस मुद्दे पर रहने वाली है और यहाँ के बासिंदे किस चीज को ध्यान में रखकर वोट देने वाले हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है और किस तरह की चीजें आज बनी हुई है। इसी बात को ध्यान में रख करके आज हम ये आप देख पा रहे हैं कि चैनल के माध्यम से हम आपको ये इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की खूबसूरती, हर चीज दिखा पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं वार्डों की गतिविधि जानने के लिए हम सड़क पे उतरे हुए हैं और यहाँ न जाने कितने लोगों से हम मिले, यहाँ के बासिंदों से। एक बात की बड़ी कंफ्यूजन दिखाई पड़ रही है, किसी से भी पूछो तो कोई सा वार्ड बताता है, कोई सा वार्ड बताता है। इसी दरमियान इसी श्रृंखला में हमने देखा कि किसी ने बताया ये वार्ड नंबर 43 है, किसी ने बताया ये वार्ड नंबर 46 है। चलिए बहरहाल वार्ड चाहे कोई सा भी हो, लेकिन चुनाव तो नगर निगम का ही होना है, निकाय चुनाव ही होना है। इसको लेकर के हमने जनता से बातचीत की और आपको हमने दिखाया कि जनता किस तरह की राय रखती है नगर निगम चुनाव को लेकर के। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हमारे सभी सहयोगियों के साथ कैमरा पे उपस्थित है रोहित शर्मा और रमन गुप्ता। धन्यवाद। नमस्कार, आपका शुभ नाम?
पिंकी कपूर। हाँ जी। कपूर साहब, नगर निगम बनने के बाद कितनी संतुष्टि है? काफी है, अच्छा हो रहा है, काम तो हो ही रहा है। आपका जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी भी काफी जमीन सड़कों में गई। हाँ, तो उसका क्या मुआवजा वगैरह मिल गया? उसका मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि वो 1937 का मैप दिखा रहे हैं कि उसमें पहले बिक गई है ये। अच्छा, किसी को नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पे किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो अब ये नगर निगम चुनाव किस बात को ध्यान में रखकर वोट देंगे? जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को देंगे बस। डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। ये कौन सा वार्ड आता है पिंकी भाई? ये 49 है, 49 हो गया, पहले तो 28 है। ये 28 था पहले। हाँ, वो 49 हो गया है। अब ये 49 बन गया है। अच्छा, यहाँ कौन है अभी पार्षद? सोनू पार्षद था पहले तो। हाँ, अब तो बाकी तो संजय देखा। अब देखते हैं आगे कौन। अच्छा, पहले मल्होत्रा जी ही थे। ये सारा इलाका इन्हीं का था पहले, ये आगे तक। और भाई देख रहा हूँ कई जगह पे कचड़े वचड़े भी पड़े हुए हैं सड़क किनारे। ऐसा आजकल सफाई हो रही है। आजकल हो रही है सफाई। अब वो सारे कचड़े वगैरह सब उठा लेते हैं आजकल। अच्छा, गाड़ी भी आ रही है, रोज पड़ेगी। चलिए, तो किस चीज को ध्यान में रखकर अब वोट देना है इस बार? बस सफाई पे जाएगा, मेन तो काम डेवलपमेंट पे जाएगा। डेवलपमेंट पे ही जाएगा। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है। और लीजिए, हम आज वार्ड नंबर 46 के एक और लेन में आए हैं, केवल विहार में, और जानते हैं यहाँ पर इन निवासी की राय। ये आपका शुभ नाम था? मेरा नाम कृष्ण उनियाल है। उनियाल जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मेरे को 28 साल हो गए हैं। 28 साल? हाँ, 28 साल हो गए हैं। अच्छा, 28 साल में भी ये क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में आता है, धोईवाला वार्ड नंबर 46। तो यहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं पहले से अब बेहतर हुई है? बेहतर तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। मतलब मेन जो है, नाली की समस्या रहती है, नाली गंदी रहती है। यहाँ पे लोगों ने, सोसाइटी वाले जो होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से सफाई वालों को पैसे देते हैं। यहाँ पे हर महीने पैसे सोसाइटी वाले को देते हैं, जमादार को। तो नाली नगर निगम के साफ सफाई कर्मचारी नहीं आते? वो आते हैं, वो महीना जो कूड़ा उठा के ले जाते, 100 रुपए महीना उनको दे रहे हैं हमसे। और वो चाहे नगर निगम से उठा रहे हैं या जैसे मुझे उठा रहे हैं, है ना। केवल विहार तो इस क्षेत्र की सबसे पॉश सोसाइटी मानी जाती है। बड़े ही पढ़े लिखे लोग और अच्छे एलीट लोग यहाँ रहते हैं। वाला भी आता है, लोग उससे पैसे देते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बाकी बिजली पानी और कोई हमारे यहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि हमारे जो है ये पुरानी लाइन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे पानी तो अगली जगह पानी भी आते हैं। हमारा जो है ये शिकायत आपने पार्षद जी से करी? यहाँ तो कहते नगर निगम 70 साल बीमार है, पाइप पड़े हुए हैं, 70 इतनी उम्र हो गई है। यहाँ किससे बात करोगे, वहाँ चले जाओ, यहाँ मतलब जो है यूनिटी ज्यादा है। यूनिटी का मतलब सोसाइटी ग्रुप सिस्टम ज्यादा है। तो ग्रुप सिस्टम जहाँ बन जाता है, पहले हम भी सोसाइटी में थे, तो जब ग्रुप ज्यादा बनने लगे तो हम थोड़ा सा अलग हो गए उससे। भाई पैसे देने तो पैसे कितना काम कराया, ठीक है ना। तो एक तो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव नगर निगम के, तो किन विषयों पर, किन मुद्दों पर आप नए प्रत्याशी या जो भी आपके वर्तमान प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे? देखो जी, जिसको मैं देना हो तो देने देना। तो बीजेपी का साथ सब बोले, चाहे कोई काम करे या ना करे, जिसको सबका साथ सबका वो है विकास, है ना। हमारा नहीं होता, दूसरे का तो हो रहा है ना। हम ये नहीं, वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं हुआ है, लेकिन जब 2-4 फैमिलियों को जब सवाल होता है ना सर, वहाँ दिक्कत आ जाती है। अब ये है कि पर जो है बड़ी यूनिटी है, अच्छे लोग हैं, सोसाइटी में अच्छे लोग रहते हैं। ये नहीं हम कह रहे लोग खराब रहते, लोग बहुत अच्छे हैं। हम तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अब निकाय चुनाव नजदीक है ना, तो किन विषयों पे क्या आपके नए विषय रहेंगे? क्योंकि भाई देखिए, हाउस टैक्स वगैरह तो सब आपका कटना ही होगा। जो है नालियों की सफाई हो, सड़क की तरीके से सफाई हो। अब जैसे आजकल सरकार भी कह ना, डेली वेज वालों को रखा हुआ है, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको तनख्वाह मिल रही नहीं मिल रही है। जो है नगर पालिका नगर यहाँ जो आपके पार्षद है उन तक पहुँचेगी। संविदा वाले आते हैं, संविदा पे बेचारों को क्या जोड़ दे सकते हैं ना, उनको तो उनके कंधे बंदूक नहीं जला सकते ना। बस मेन पानी की समस्या है ना। बिजली चलो जो भी हमने सोलर लगाया है, आज भी बिजली के बिल उल्टे सीधे बिल आते थे। नमस्कार जी। अब नगर निगम चुनाव होना है। बिल्कुल। पहली बात तो ये वार्ड कौन सा है? 49 है ना सर? आप 46, 49। अच्छा, ये 49 है। वो अलग है, वही अलग है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारी ये जो सर्वे की कार्यक्रम है, जनता से सीधी बातचीत, बिल्कुल, ये हमारा 6ठा एपिसोड है। ये पहला ऐसा वार्ड आया
जिसमें जितने लोगों से पूछा, किसी ने कोई वार्ड कहे, किसी ने कोई वार्ड कहे। क्योंकि चुनाव के समय कुछ वार्ड जुड़ते हैं, कुछ वो जगह इलाका जोड़ते हैं, जो छूट गया तो चाहे तो उसको उसमें जोड़ लेता है, तो कोई वार्ड अलग होता है तो कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, हम रह रहे हैं कहाँ पे हैं, दूसरे 39 में, काम कहाँ कर रहे हैं 49 में, तो ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, आप हमसे पूछ रहे हैं। बहरहाल आप रहे तो नगर निगम क्षेत्र में ही रहे और वोट भी आपने नगर निगम चुनाव में देना ही है, तो किस बात को ध्यान में रख के वोट देंगे? विकास को देख के देंगे। हम तो बीजेपी सपोर्टर रहे हैं शुरू से और बीजेपी काम अच्छा करती है, बट ये तोड़ फोड़ तो बहुत परेशान है। एक पैमाना होता है कि एक बार में एक काम हो जाए, हर तीसरे दिन चौथे दिन हुई है। अब यहाँ पे आपको नाली के ऊपर ये देखिए जो उसमें डाला है, ये ऑलरेडी बढ़िया पड़ा होता है, इसको हटा के दोबारा डाला गया और वो कुछ नहीं। तो वो ये है कि हम ये देखेंगे विकास कितना है, ये भी राज्य में अच्छा विकास हुआ है। विकास के नाम पे बार बार तोड़ फोड़ देना फिर तो ये जनता को परेशानी होती है, लेकिन अब विकास है तो तोड़ फोड़ होगी और उसको जल्दी जल्दी समेटना, जल्दी जल्दी काम करना, वो हमारे ध्यान में रहता है कि कोई आदमी कितनी कम टाइम में अच्छा काम करके दे रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधन वगैरह को लेकर स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे जो दिक्कत शौचालय जिसके लिए बीजेपी मानी जाती है, हर जगह शौचालय की व्यवस्था इसमें लैक हुआ है। हर जगह इस इलाके में आपको नहीं मिलेगा शौचालय। जब शौचालय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? आपको हम बता देना चाहेंगे कि हम इस तरह से कई वार्ड में गए और जिन वार्ड में गए कई जगहों पे हमें ये सुनने को मिली कि कई जगह पर में सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसे ही ये वार्ड नंबर 46, 43, 45 बहरहाल जो भी कह ले, ये सहजधारा क्रॉसिंग का इलाका है, इस जगह पर भी सुलभ शौचालय नहीं है। इस बात को लेकर के यहाँ के दुकानदार, यहाँ के बासिंदा खासे परेशान है। तो ये भी चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक इस बात को पहुंचाने के हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। जी नमस्कार। एक और निवासी सुमन नगर में, अच्छा सुमनपुरी, आपका शुभ नाम जानते हैं? आनंद सिंह खत्री। आनंद सिंह खत्री। खत्री जी, ये वार्ड नंबर 46 में आता है अदोई वाला में ना, सुमनपुरी में। तो यहाँ पर जो नगर पालिका की जो सुविधाएं आपको मिलती है उनसे आप संतुष्ट हैं? वो तो संतुष्ट है सर, पर वहाँ पे जो रास्ता है ना सर, वहाँ पे थोड़ा पाइप पड़ जाता तो पानी जाने हो जाता बाहर। किस जगह पे है ये रास्ते की? ये सुमनपुरी में सर। सुमनपुरी में जो ये रास्ता जाता है बगल से, लेन नंबर 2 में। अच्छा, वो पानी की नाली आ रही है ऊपर से। ये शिकायत आपने जो है यहाँ पर जो है जल संस्थान से नहीं करी? सर मैं तो मालूम नहीं ये शिकायत किससे करनी, हम तो नहीं ठहरे यहाँ पे। अब जब वहाँ पे पानी आ रहा है, कई बार मलबा डाल दिया, छींटे पड़ रहे हैं घर के अंदर, तो मैं सोच रहा था दोनों साइड से पाइप पड़ जाते तो पानी की डैमेज हो जाता। तो आपने अपने पार्षद जी से इसके विषय में बात करी? पहली बार किया होगा, पर आज का बहुत दिनों से नहीं की सर, क्योंकि तब तो नगर निगम मंग हो गया था, इसलिए किससे बात करी। तो अब नगर निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं, है ना, तो आप किन विषयों पे अपने उसको वोट देना चाहेंगे इस बार? वोट यही है साहब, विकास के कार्यों पे वोट देंगे और किस कार्यों पे देंगे। विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाकी साफ सफाई तो बढ़िया हो रही है, पर थोड़ा सा यही है वहाँ पे नाली पे पाइप पड़ जाता है तो ये समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड से नाली बनाई ठेकेदारों ने और वो पाइप डाला ही नहीं। चलिए चैनल के माध्यम से आपकी बात जरूर जल संस्थान और हमारे वर्तमान जो भी पार्षद हैं अभी उनके कानों तक जरूर पहुंचे। और हमारे खत्री जी की लेन नंबर हम पल्स 24 न्यूज से पब्लिक ओपिनियन नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर के हम लोग उपस्थित है आप लोगों के बीच में। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? सीमा शर्मा। सीमा शर्मा जी, हाँ जी। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। ये वार्ड नंबर कौन सा है मैडम? 45। वार्ड नंबर 45। आपके पार्षद कौन है यहाँ? सोनू मल्होत्रा। अच्छा, मल्होत्रा जी हैं यहाँ के पार्षद। तो अब नगर निगम निकाय चुनाव में क्या ध्यान में रखकर वोट देंगे मैडम? हाँ जी बिल्कुल देंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, कितनी संतुष्टि है? अब तो ये स्मार्ट सिटी। हाँ जी, पहले से थोड़ी सी प्रोग्रेस है, जैसे पहले बहुत ज्यादा वो था, अब थोड़ा साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाता है और चीजों के लिए भी, लाइट्स के लिए, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, मतलब जी। लेकिन मैं तो देखता हूँ ये गंदगी तो है रोडों पे है, लेकिन ये है कि हम कंप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा सफाई हो पाती है, वैसे नहीं। मतलब वैसे रेगुलर स्वीपिंग नहीं, रेगुलर वाले नहीं है। तो नगर निगम बनने के बाद क्या फायदा ही होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए नगर निगम के बाद। जैसे बहुत सी सुविधाएं हमें लाइट्स के लिए, गली की सफाई, अब आप देख रहे हैं गली की सफाई, वो बात नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। अच्छा, उस तरह की चीज नहीं हो पा रही है। हाँ जी। तो ये पार्षद जी विशेषकर ध्यान नहीं देते क्या इन चीजों पे? बहुत कम आते हैं। अच्छा, बहुत कम आते हैं। हाँ। आप लोग पर्सनली भी बोला ऐसा कभी कि साफ सफाई पे ध्यान दो? हाँ करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। तो मेन मतलब सफाई का मुद्दा है, पानी वानी सब ठीक है? हाँ पानी में तो कोई समस्या नहीं है, कभी गर्मियों में हो जाती है।
अच्छा, कभी कभार शॉर्टेज रहती है। हाँ जी। और वो बरसात में? हाँ, बरसात में थोड़ा नालियों में परेशानी हो जाती है, जब सफाई नहीं होगी तो फिर होता ही है। करते हैं लोग, आते हैं लेकिन कम आते हैं। कूड़े की गाड़ी आती है मैडम? हाँ जी, वो तो आती है। वो रेगुलर आती हाँ है। जी। कचरा प्रबंधन को लेकर के थोड़ी संतुष्टि नहीं है मतलब? हाँ जी। बस साफ सफाई कम होती है। हाँ जी। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक बात जानता हूँ, ये वहाँ पे प्रोग्राम आते हैं और जो विधायक हैं या पार्षद हैं या जो मतलब बड़े हैं बात होते हैं, वो अपने अपने स्तर से जो काम करते हैं। अब हमारी समझ में है इनसे बढ़िया है, दूसरे की समझ में बेकार है। तो हमारा तो ये विचार है कि जो व्यक्ति बढ़िया काम करे उसको आप समर्थन दो और उसको आगे बढ़ाने। हमारे तो ये है। और जैसे हमारे वार्ड में अच्छा काम हुआ है, ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है, काम भी अच्छा हुआ है। अब कोई कैसे क्या बोलता है ये तो अपने अपने अलग विचार है। हमारे तो विचार ये है कि हमारे वार्ड में अच्छा काम किया और हुआ है। अब रही बात कांग्रेस की या भाजपा की, हर पार्टी ये सोचती है कि हमारी बड़ाई करें या हमारी बड़ाई करें। सच्चा लीडर वो होगा जो काम को सच्चा बताएगा, समझ गए। अब इतनी आयु में 73 साल की आयु है हमारी और अच्छा प्रोग्राम। जो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जो वर्तमान पार्षद थे क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल अच्छा काम किया उन्होंने। अब तो ये हमारा वार्ड बदल गया, महिला सीट हो गई अच्छी, समझे। उन्होंने मेरे ख्याल में 15-20 साल चले हैं। अच्छा, लगातार 15 साल जो है, 15 या 20 साल। सोनू मल्होत्रा। अच्छा, संजीव मल्होत्रा नाम है उनका। वैसे तो मोहल्ले के ही हमारे अच्छा काम सबके सम्मान करते हैं। अच्छी सड़कें भी, लाइटें भी हैं, ये बात नहीं है। तो उन्होंने काम किया। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, अभी हम नदी की तरफ देख रहे थे, इधर नदी की तरफ कुछ लोगों ने सीवर लाइन जो है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों विजिट करने के लिए? सबसे पहले इससे पहले जो है 572 इस नदी के दोनों तरफ सबने सीवर लाइन डाल रखा था, लैट्रिन बाथरूम। अब सबके कनेक्शन अभी अब धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, चैम्बर बने हुए घर के आगे। तो अब जो है जल निगम वालों ने सीवर लाइन जोड़ दी हमारे मुद्दे। अभी इधर की साइड तो पूरा हो गया। अच्छा, अभी परसों करके गए वो, उनका तो बहुत सब चक्कर पड़ गया था। वो तो इनका नीचे था और वो बहुत गहरी खुदाई करके। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में हमारे देहरादून का नाम भी आया हुआ है। क्या आप स्मार्ट सिटी के नजरिए से आप देख रहे हैं? देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, स्मार्ट सिटी एक नाम चार की है, वो उसका काम हमें पसंद नहीं है। जितने भी वो है पुल, सारे पुलों पे अतिक्रमण कर रखा है। ये देखिए सब खड्डे उड्डे हो रखे हैं। सिर्फ शहर को चमका रहे हो, मोहल्लों को भी तो देखो ना। जितने भी रिस्पना नदी के पुल पर वो बने हुए हैं पुल, उन सब पर दोनों तरफ वाहन खड़े हैं। रातों कोई नाच रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई बहन की माँ की गाली पक रहा है, कोई केक काट रहा है, जन्मदिन मना रहा है, शराबे पी रहे हैं। हमारे यहाँ तो यही हाल है। क्या स्मार्ट सिटी वाले इस पुल को देखने जाते हमारे? कितना लिखा पड़ी कर दी, खाने में भी LDM और क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं परिवहन वाले, क्या बोलते हैं उनको, वो भी कोई ना देखता। तो आपने पुलिस में भी कंप्लेंट किया हुआ है इसके बारे में? पुलिस ने भी कंप्लेंट किया आपने और जिला अधिकारी जी को भी दिया हुआ है? हाँ जी, सबको
तो कोई भी अधिकारी आप लोगों के इधर कोई देखने तक नहीं आया? ना जी, मैं क्या हूँ, मेरी पार्टी है प्रदेशीय वाल्मीकि समाज कल्याण समिति, उसका वार्ड अध्यक्ष हूँ विजय कुमार चौहान, जो पूरे उत्तराखंड में है, केवल देहरादून में ऑनलाइन ये हमारी रजिस्ट्रेशन समझ गए। छपे आए हैं, बड़ी कर रहे हैं। तो ये संस्था जो वाल्मीकि वो बता रहे हैं आप, ये संस्था कब से चला रहे हैं? ये 1962 से। तो क्या आप ही है उसके अध्यक्ष? हमारे अध्यक्ष हैं नाट्य भूषण लक्ष्मी नारायण, 104 करणपुर में उनका ऑफिस है। तो कहें तो मैं दिखा दूंगा आपको लेटर। स्मार्ट सिटी वालों को एक बार जो है देना चाहिए। देखो आप ऊपर जाइए तो शमशान घाट वाले पुल पे जाइए भाई साहब, एक तरफ पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की और दूसरी तरफ से मुर्दा जाता है, उधर मुर्दा को भी परेशानी, कभी पुल पे नजर न डालिए, कोई तेजी के पास। वैसे तो ये प्रोग्राम सिंचाई विभाग के अंदर कोई ना दिखा पड़ी भी, आप देखो कितने सिंचाई विभाग में भी आपने कंप्लेंट किया? आपने कंप्लेंट किया सिंचाई विभाग में? कंप्लेंट तो बहुत है, अगर वो चाहे तो देख लेंगे मेरे पास। सिंचाई विभाग को भी हमने बहुत कंप्लेंट की है, लेकिन कोई ना देखता। तो ये किसके अंडर में, अगर आप देखो तो सूचना के अधिकार में 15 बार मांगा मैंने, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। आप यहीं के निवासी हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद असलम। असलम साहब, अब नगर निगम चुनाव होना है, किस बात को ध्यान में रख के वोट देंगे? इस बात को मतलब ये रहेगा ध्यान में कि मतलब जैसे काम करे यहाँ पर बंदा। पिछले बार के कार्यकाल में कितनी संतुष्टि रही? काफी संतुष्ट रही पिछली बार में। काफी विकास का काम हुआ? हाँ जी, काफी काम हुआ है विकास का। और किस तरह की उम्मीद करते हैं कामों की? बस ये कि और बेहतर हो जाए। साफ सफाई आदि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी सफाई बढ़िया रही है इस बार। स्वास्थ्य वगैरह लेकर बहुत बढ़िया रहा जी, इलाजी के टाइम में बहुत बढ़िया रहा। सबसे बड़ा काम हुआ है रोड बनने का। पहले जाते हैं और ठाए आवे रोड पे, पूरे हिंदुस्तान के रोड ऐसे हो रहे हैं कि कहीं बंद है, पानी की चीज की जरूरत नहीं है, गड्ढे सब खत्म। मतलब सड़क से काफी संतुष्टि है? अरे बहुत यकीन है, रात को 12 बजे लेके निकले यहाँ से तो ऐसे जाते हैं जैसे कोई खौफ ही नहीं है। अच्छा, ये वार्ड कौन सा आता है? ये 30 नंबर वार्ड है। 30 नंबर है या 49 है? अब नया बदल गया सर, तो कह नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, वार्ड यहाँ की क्लियर नहीं हो पा रही। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। अफजल साहब, किस तरह की महसूस कर रहे हैं नगर निगम बनने के बाद? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत साफ सुथरा है, सब चीज बढ़िया है, हर चीज से बढ़िया है, साफ सुथरा बढ़िया है सब काम। कोई परेशानी की नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। पहले पार्षद कौन रहे यहाँ से? यहाँ पे पहले तो वो थे टीटू का भाई आनंद त्यागी था जी। अच्छा अच्छा। अभी इलियास अंसारी है। अच्छा, इलियास अंसारी जी है, इस वार्ड का। जी जी। तो अंसारी जी से क्या उम्मीद करते हैं आगे, अब फिर चुनाव आना है? हाँ, चाहे बढ़िया काम कर रहे हैं वो, हम सब काम करते हैं बढ़िया, अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल से बात करी और आपने चैनल को शुभ वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुंचे हैं सुमनपुरी अदोईवाला वार्ड नंबर 46 और जानते हैं, आइए एक निवासी से यहाँ पर उनकी राय, नगर पालिका बनने के बाद या नगर निगम की जो सुविधाएं उनको मिल रही है उससे वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? शर्मा है मेरा नाम। शर्मा जी, ये बताइएगा कि नगर पालिका अभी निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो इस बार किन बिंदुओं पे आप जो है अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हो? सबसे पहली बात तो है कि सफाई जरूरी है यहाँ पर। एक बाकी तो सभी सुविधाएं मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन कभी कभी नाली जो है ना, साफ सफाई या नगर पालिका के जो कर्मचारी जो है वो रेगुलर बेस पे आते? हाँ, आते नहीं, कहीं कर देते हैं उसमें कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं आएंगे, ये है। तो मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ यहाँ पर, ये बिजली की ये जो वायरिंग है बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी रिस्की है, तो इसके विषय में भी आपने संदर्भ में अपनी बात नहीं करी? नहीं, बिजली का तो तार तो वैसे लगे हुए हैं, इसके दूसरे
रिलायंस का है, ये है, वो है, केबल्स है, वो लगे हुए, वो है। बाकी सड़क भी छोटी है आपकी गली, सड़क पूरा शुरू से, तो बाकी आप संतुष्ट हैं, बाकी कोई ऐसी बाकी और दिक्कत नहीं है। हाँ। इसी श्रृंखला में हम आज आप पहुंचे ये मेडिकल स्टोर पे। और ये सारे पुराने बाशिंदा हैं, वीर जी को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत टाइम से हम एक दूसरे को मिलते जुलते रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर के किस तरह की सरगर्मी है और किस बात को ध्यान में रखकर वीर जी वोट देने वाले हैं। आपका शुभ नाम? गुरशरण सिंह फ्रॉम कपूर मेडिकोस। कपूर मेडिकोस, गुरशरण सिंह है आप। तो सर अब नगर निगम चुनाव होना है, किस बात को ध्यान में रख के वोट देंगे? विकास को। तब कितनी संतुष्टि है इस बार 5 साल में? गुंजाइश तो पूरी लगती है। सड़क के साथ तो तोड़ते फोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ टूटना फूटना जारी रहता है। सड़क के साथ का तो टूटना फूटना बंद ही नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, टूटना फूटना जारी रहता है। आपके सामने है, देखो। और साफ सफाई को लेकर के कैसा क्या है? हमारे सेस्टरवाला रोड में तो सही है। अच्छा, यहाँ पे तो बिल्कुल। ये वार्ड नंबर कौन सा आ रहा है वीर जी? मेरे एक्चुअली हमारा घर रेजिडेंस हमारा केसाली चौक के पास है। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा अच्छा पता इसके बारे में वार्ड नहीं जानते? इसके बारे में मुझे ठीक से नहीं पता, ये बताएंगे आप। आप बताएंगे कौन सा वार्ड है ये? हमारा पार्षद वो है संजीव मल्होत्रा, संजीव आता है ना। और 45 वाले भी कह रहे हैं संजीव मल्होत्रा है, 43 वाले भी कह रहे हैं संजीव मल्होत्रा है, 40 वाले भी कह रहे हैं संजीव मल्होत्रा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इसमें वार्ड में डिवीजन हुई है। एक तरफ का हिस्सा जो है ना, वो वार्ड नंबर 46 पे आता है। ये इलियास उनका है ना, ये वाला इलाका इलियास का। संजीव मल्होत्रा जी के काम से तो हम संतुष्ट हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, वो हमारा काम एकदम कर देते हैं। आइए अब हम मिलते हैं एक और निवासी केवल विहार वार्ड नंबर 46 अधोईवाला में एक वृद्ध जो है, हम उनसे जानते हैं उनकी राय। आपका शुभ नाम जान पाऊंगा? SK श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, आप थोड़ा सा ये बताइए कि नगर पालिका बने इस क्षेत्र को जो है 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, है ना? तो दे ही रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो पहले से ही नगर पालिका। अच्छा, ये बताइए कि जो भी मिलने वाली सुविधाएं हैं यहाँ पर, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क। पानी तो पूरा आता है। क्या कोई ऐसी और असुविधाएं भी है यहाँ पर? नहीं, थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बस, और सब को लेकर के किस तरह की समस्या बनी रहती है? गंदगी, जो ये मिठाई बनाने का कारखाना है ना, इससे ज्यादा है। हाँ, ये सारी बदबू हमारी जो किचन की जो जा रखे पाइप ना, वो बड़ी नाली में है, और वो सड़की वो सारी गंदगी, वो दूध का पता नहीं गंदगी, सारी मिठाई का। तो ये लोग जो कारखाना चलाते हैं कि सफाई के मापदंड का ध्यान नहीं रखता कि? अब सफाई का तो पता नहीं रखते हो, वो मालिक तो दुकान दूसरी जगह शोरूम, यहाँ कारखाना है। अच्छा, यहाँ खाली प्रोडक्शन होती है, मिठाइयाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, लेकिन उसके साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। पूरे आप लोगों को बड़ी गंदगी फेस करनी पड़ती है। बहुत गंदगी। वैसे नगर निगम की तरफ से साफ सफाई? हाँ, नगर निगम की तरफ से तो ठीक ही है, साफ सफाई करती है। साफ सफाई। कौन है पार्षद अपना यहाँ पे? पार्षद का तो मुझे पता है, मल्होत्रा है। अच्छा, वो सोनू मल्होत्रा भी है। सोनू मल्होत्रा शायद वही। तो वो पीछे में गली में गया तो उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर कितना है भाई? रोहित जी क्या कहा? 43 है, 45 है, और उनकी भी सोनू मल्होत्रा है। ये सुमनपुरी में आता है वैसे। ये सुमनपुरी का इलाका है। ये सुमनपुरी में। तो यहाँ पे भी मल्होत्रा जी हैं या कोई और है? इधर का तो मल्होत्रा होगा शायद। वोट लेने तो वही आए भाई। अच्छा, वोट लेने तो वही आए मल्होत्रा। तो इस बार किस चीज को ध्यान में रखकर वोट देंगे? हम तो वैसे भी बीजेपी वाले हैं भाई, सच्ची बात ही है ना? जी, हाँ, इसी में पड़ता है। वैसे भी हम बीजेपी वाले हमेशा ही है, पहले से है। हाँ, अभी भी हमारा वही ध्यान है। चलिए, तो थोड़े से साफ सफाई के मुद्दा को लेकर आपने कहा, थोड़ी नाली की गंदगी रहती है, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। बस इसी तरह की है। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो ठीक ही है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 46 केवल विहार अधोईवाला वार्ड नंबर 46 पर, और मिलते हैं एक यहाँ के केवल विहार के निवासी जी से। उनसे जानते हैं उनकी राय कि नगर निगम बनने के बाद क्या उनको सुविधाएं मिली है और क्या वो उनसे संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अपनी राय बताएं। आपका शुभ नाम जान पाऊंगा?
डंगवाल साहब, अच्छा डंगवाल साहब, यहाँ पर आप कब से रहते हैं? 2002 से। तो आपको ये पता ही होगा कि ये नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 46 है, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई या CCTV कैमरे या इत्यादि जो भी नगर निगम द्वारा आपको बोली जाती है चीजें, उनसे आप संतुष्ट हैं? ठीक है, सब संतुष्ट है, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है यहाँ पर? साफ सफाई तो प्रॉपर लोग आते हैं? हाँ जी। आपके बाकायदा पार्षद जी आपसे रेगुलर मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। जैसे कि अभी जो है हमारा जो इंडिया के 100 स्मार्ट सिटी बनती है, एक हमारे देहरादून का भी नाम है। क्या स्मार्ट सिटी के नजरिए से आप देखते हैं? देख लीजिए, आप नदी में देखिए, जी नमस्कार, आपका शुभ नाम जान पाऊंगा? मेरा नाम उर्मिला देवपाल। अच्छा, सुमनपुरी से आप, वार्ड नंबर 46। हाँ। अच्छा, ये नगर पालिका की जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई की, कर्मचारी, बिजली, पानी, सड़क, ये सबसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है। पहले तो देखो नहीं आ रहे थे ये लोग, अब तो आने लग गए। अब आने लगे? अब आते हैं। आपके जो है पार्षद जी आते हैं, आपसे बात करते हैं? जी अब तो चेंज हो रहे हैं, अब तो आया कर रहे हैं। नहीं, अभी तो नए चुनाव आने वाले हैं। पहले तो आते हैं ना वो? हाँ, संदीप मल्होत्रा। तो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हाँ। और कोई अपनी समस्या आप हो? हमारी समस्या यह, हमारी जो सड़क है वो टूट गई, इन्होंने बनवाई थी, वो टूट गई हुई है। अब नए पार्षद आएंगे तो तो इस बार आप अपना वोट किसको और किन मुद्दों पे देना चाहेंगे? ये तो अब उनके मुद्दे जो सही लग रहे हैं उनको देंगे। ठीक है, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। क्या कुछ नगर निगम चुनाव को लेकर के सोच रहे हैं सर? सोच रहे हैं साहब कि कहीं काम धाम तो सही तरीके से कोई भी ढंग से कर नहीं रहे हैं। अब हमारे सामने ये रास्ता है, ये रास्ता अभी सही सलामत था, वो उखड़ा है, लेकिन फिर भी बड़ा है। देखो सफाई हो नहीं रखी सही से, सफाई से काम। बाकी तो मुद्दा ये है, देखते हैं अभी कौन कौन किस किस को टिकट मिलता है। बाकी जो लगेगा कि काम करने वाला। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजमोहन सिंह है। राजमोहन जी, ये सफाई को लेकर के जो आप बात कह रहे हैं, ये जो काम सफाई से नहीं हो रखा है, ये देखो ना आप। अच्छा, सफाई से नहीं हो रखा है? हाँ। मतलब ये सड़क निर्माण के कार्य में अनियमितता बरती गई है। ये नहर के ऊपर वाला ये रास्ता है, ये देखो। अच्छा, फुटपाथ की बात कर रहे हैं। पानी भर जाता है, इधर पानी भर जाता है बरसात में, और उतना इसमें स्पेस नहीं, जितना पानी आता है उस हिसाब से स्पेस नहीं छोड़ रखी जगह जगह। तो इस बार जो वोट देंगे, हाँ जी, पार्षद चुनेंगे, पहले देखेंगे वो किस मुद्दे से बात कर रहे हैं, हमारे इस मुद्दे में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम पूरा सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे। और जो समझो आनाकानी इधर उधर की या थोड़ा बहुत पटाने वाली स्टाइल करेगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब मुद्दा ये रहने वाली है कि नाली ठीक हो, नाली ठीक हो, सड़क के प्रबंधन सही हो, और ये पानी भरा हो, साफ सफाई हो, यस, ये जो है पानी की निकासी प्रॉपर हो, इन्हीं सब मुद्दे पे आप वोट देंगे? इसमें वोट देंगे साहब। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लीजिए सुमनपुरी, हम वार्ड नंबर 46 अदोईवाला में एक गृहिणी जो कि स्वरोजगार भी चलाते हैं, इस क्षेत्र में आके उनसे जानते हैं उनकी राय। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं, अब 1-2 महीने में कभी भी हो सकते हैं। तो आप नगर पालिका के कार्यों से, जो बिजली, पानी, अन्य मूलभूत सुविधाएं जो दी जाती है साफ सफाई से रिलेटेड, उससे संतुष्ट हैं? आपकी कोई समस्या नहीं है? 5 सालों से आप जो है मतलब। तो यहाँ पर जो एक तो देख रहा हूँ मैं, गलियां छोटी हैं, यहाँ पर नाली और उसकी समस्या बताई गई थी सफाई की। सफाई तो रेगुलर होती है, थोड़ा डिपेंड उनसे भी करता है ना, जो लोग रहते हैं, जो कहते थोड़ा उन पर भी है कि वो भी थोड़ा अपने घर के थोड़ा साफ रखें। अदोईवाला वार्ड नंबर 46 में मौजूद है, जो चूना भट्टा नदी के पास में पुल पे खड़े हुए हैं। और आज हम जानना चाहेंगे कि
बीते हुए 5 सालों में पार्षदों ने क्या क्या कार्य किए, क्या आप बताएंगे? आप क्या नाम क्या है? मेरी समस्या ये है कि उनको बहुत दिक्कत हो जाते हैं कि परेशानी में बहुत दिक्कत करते हैं पानी जो अभी पार्षद मौजूद रहे हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? सब पुल पे नहीं। तो क्या अगले पार्षद कैसा रहेगा, आपको कौन रहेगा आपके लिए? अभी तो बेहतर नहीं आने वाला होता है। तो कैसा पार्षद चाहेंगे आने वाला? काम करने वाला डिसाइडेड मिला। थैंक यू। आवाज चैनल कह रहा हूँ कि हम नगर निगम बन गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। काफी चीज परिवर्तन भी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किस तरह की और उम्मीद रखते हैं आप, क्या चीज ध्यान में रखकर वोट देंगे? क्या देखना है सर, महंगाई बढ़ती जा रही, वो कोई रोक नहीं सकता, जानी। नगर निगम के जो पार्षद वगैरह है वो ये है, कभी हफ्ते में साल में दी जाए एक बार, वही बहुत है। वैसे पार्षद कौन है यहाँ पे? पता नहीं सर, अब तो कौन है ये तो नहीं पता। वार्ड नंबर कौन सा आता है अपना? ये तो सर अब पता नहीं, पड़े दिनों से तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई पार्षद नहीं दिख रहा है। मतलब ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि वार्ड नंबर है कौन सा है? हाँ जी, हाँ जी सर। सिर्फ वोट देने के टाइम पर जाएंगे? बस उस समय आएंगे अपना 2-4 दिन इकट्ठे होके, जब हो जाएगा। मास्टर जी, आपका शुभ नाम क्या है? चमन लाल। चमन लाल जी, कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ सर 10-15 साल तो हो गए। तो आपके सामने ही है, मेरे ख्याल से सड़क की चौड़ाई भी बढ़ी है। हाँ, सड़क की चौड़ाई बढ़ी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये विकास को लेकर? नहीं सर, पहले से तो ठीक है, पहले से बढ़िया है, मगर लोगों को चैन नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। पहले कच्ची सड़क थी लो जी, उसमें क्या था, लोग ऑटोमेटिक धीरे चलते थे। अब लोग इतनी तेज चलते हैं, रोड पार करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और ये कूड़ा वगैरह? नहीं सर, कूड़ा वूड़ा तो पहले जैसा नहीं है, कूड़ा अब साफ सफाई है। साफ सफाई है। चलिए, चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त उपस्थित हैं सहजधारा क्रॉसिंग पे और आपको दिखा पा रहे हैं चैनल के माध्यम से इस क्रॉसिंग का नजारा। और आप देख रहे हैं कि हमारे पुलिस के जवान अपने तैनात हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव का भी व्यवस्था किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि अलाव का सहारा लिया जा रहा है। कड़ाके की ठंड है और हर जगह शहर में कई जगह पर इस अलाव की व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि नगर निगम बनने के बाद किस तरह की ये व्यवस्था बनी हुई है और किस तरह की सड़क की चौड़ाई, हर तरह से व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं। और ये चकाचौंध इस तरह की चीजें यहाँ बनी हुई है। नगर निगम बनने के बाद इस तरह का आलम है और हम इस गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम करके यहाँ के बासिंदों से बातचीत करके ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आखिर किस बात को ध्यान में रखकर वो वोट देने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ऊपर की तरफ दिखाएं तो देखिए किस तरह से तार का गुच्छा बना हुआ है जहाँ आप कैमरा देख पा रहे हैं। और इस तरह की कई व्यवस्थाएं हैं जो इस नगर निगम में सुधारने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात जाएगी, जो भी संबंधित अधिकारी हैं इसे संज्ञान में लेंगे और जिस तरह की सुधार की आवश्यकता बनेगी वो सुधार की आवश्यकता भी उस सुधार को भी करेंगे। और इस तरह से दिन प्रतिदिन इस शहर के विकास में, इस शहर को आगे बढ़ने में अपने योगदान सभी जिम्मेदार अधिकारी, सभी जिम्मेदार प्रतिनिधि सभी अपने देंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज चैनल के द्वारा पहल जनसंवाद से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में निकाय चुनाव को लेकर जनता के मत को जानने के लिए, पब्लिक के नजरिया को समझने के लिए चैनल डोर टू डोर जाकर चैनल ने लोगों से बातचीत करी और हमारे सारे संवाददाता एक एक यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के निवासियों से आकर हम सब ने बातचीत करी और उन सभी ने चैनल के माध्यम से जन समस्याओं को हमारे बीच में रखा। और आपको बता देना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम पूरे 100 वार्ड में होना है और इस तरह से इस कार्यक्रम में चलते रहना है। और इस निकाय चुनाव के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मेरे साथ, मेरे सहयोगी साथियों के साथ वीडियो पर रमन गुप्ता, मैं अजय दत्त, पल्स 24 न्यूज। धन्यवाद।